इकिगाई, द वर्ड इकिगाई। ये जो इकिगाई वर्ड है ये इंडियन वर्ड नहीं है, ये कोई अमेरिकन वर्ड नहीं है, इट्स अ वर्ड फ्रॉम जापान, इट्स वर्ड फ्रॉम जापान। सो जापान में ये वर्ड इकिगाई बहुत ही ज्यादा फेमस है। क्यों फेमस है? ऐसे माना जाता है और ऐसा सच भी है कि जापानीज लोगों के पास ऐसा एक सीक्रेट है, एक ऐसा नुस्खा है या एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा तरीका है जिससे जिससे वो अपनी लाइफ को बहुत ही ज्यादा बेटर कर पाते हैं, जिससे वो क्या कर पाते हैं, अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा बेटर कर पाते हैं। वो लंबा जीते हैं और बहुत ज्यादा खुश होकर जीते हैं। क्या जीते हैं? वो बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत उम्र उनकी बहुत ज्यादा लंबी होती है और इसी के साथ साथ वो क्या करते हैं, इसी के साथ साथ वो हैप्पी भी रहते हैं। अच्छा, आप कैसी लाइफ जीना चाहते हो? आप बड़ी लाइफ या लंबी लाइफ जीना चाहते हो या आप वो लंबी लाइफ के साथ खुश भी रहना चाहते हो? सो ये एक बुक है जो एक ऑथर ने लिखी है, इकिगाई नाम की बुक। आप चाहो तो मैं जब ये वेबिनार एंड हो जाएगा तो मैं ये बुक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, पीडीएफ के फॉर्म में दूंगा, ताकि आप अगर इसमें और ज्यादा इंटरेस्टेड रखते हैं या इंटरेस्ट रखते हैं तो आप उस बुक को पढ़ सकते हो। अदरवाइज जो इस बुक की पूरी समरी है वो आपको मैं समझा दूंगा। इस बुक का जो पूरा पर्पस है वो मैं आपको बता दूंगा। सो इफ यू वांट टू लर्न मोर तो आप वो बुक जरूर पढ़ें। मैं आपको बुक एज अ गिफ्ट आपको दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। ठीक है, नो हिडन चार्जेस। एज आई सेड कि यहाँ पे आज मैं कुछ भी चीज सेल नहीं करूंगा, कुछ भी चीज ऐसा नहीं करूंगा जो मेरे बेनिफिशियल के लिए हो। इट्स ऑल अबाउट यू। ओके, सो इकिगाई क्या है? एक जापानीज वर्ड है और एक जापानीज सीक्रेट है जिससे क्या है कि इंसान लंबा भी जी सकता है और हैप्पी लाइफ भी जी सकता है। ठीक है, सो लेट्स सी कैसे जी सकता है। सो इकिगाई का जो मीनिंग है गाइस वो क्या है? इकिगाई का जो मीनिंग है वो है अ रीजन फॉर बीइंग, और आप इसको ऐसे कह सकते हो, अ पर्पस ऑफ लाइफ। क्या है? पर्पस ऑफ लाइफ। देखिए, अगर आप थोड़ा सी बड़ी पिक्चर देखते हैं, अगर आप थोड़ा अपने दिमाग को वाइड करके सोचते हैं तो हर एक इंसान जो इस अर्थ में है, चाहे वो कोई भी है, उसका एक पर्पस है इस लाइफ में, इस वर्ल्ड में उसका एक पर्पस है, यहाँ आने का एक पर्पस है। ऐसे नहीं कि देखो भगवान चाहता तो आपको कुछ भी बना सकता था, आपको एक एनिमल बना सकता था, आपको एक ट्री बना सकता था और वो कुछ भी बना सकते थे, बट उन्होंने आपको चांस दिया, आपको एक ह्यूमन बनाया। ठीक है, आपके लाइफ में एक पर्पस ऐड करा। बट हम में से बहुत सारे लोग हैं जो अपने पूरी लाइफ निकल जाती है और हमें अपनी लाइफ का पर्पस ही नहीं मिलता। बहुत सारे सुसाइड किस वजह से होते हैं? वो इसी वजह से होते हैं क्योंकि उनकी लाइफ में कोई पर्पस ही नहीं है, और जब लाइफ में कोई पर्पस नहीं होता ना, तो इस लाइफ को जीने में मजा नहीं आता। तो आज मैं वही आपको बताने वाला हूँ कि इकिगाई क्यों इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। आपके लाइफ में हर समय एक पल होना चाहिए जब आपको अपने पर्पस के बारे में पता हो कि हाँ, मेरा रोल इस अर्थ में ये है। मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूँ, मदर टेरेसा क्या थी? एक इतनी, मतलब ना वो ज्यादा पावरफुल थी ना ज्यादा रिच थी, ऐसा कुछ नहीं था, बट उनकी लाइफ में एक ही पर्पस था कि लोगों की सेवा करना। दैट वाज द पर्पस ऑफ हर लाइफ। इसी तरीके से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके अलग अलग पर्पस है और वो अपने पर्पस को पूरा करने के लिए यहाँ पे आते हैं। ऐसे जापानीज जो लोग हैं उनका मानना है। ठीक है, सो आप लोग मुझे चैट में फटाफट बताइए कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। फटाफट जरा चैट बॉक्स ऑन करिए और मुझे बताइए कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। अगर आपकी लाइफ को अभी तक आपको पर्पस नहीं मिला है तो भी लिख दीजिए, सर आई एम स्टिल फाइंडिंग माय इकिगाई। और अगर आपको अपनी लाइफ का पर्पस मिल गया है तो आप अपनी लाइफ का पर्पस जरूर लिखें और मुझे बताइए चैट में कि क्या है आपकी लाइफ का पर्पस। अगर आपको मिल गया है आपका इकिगाई तो जरूर हमारे साथ शेयर करिए, और अगर नहीं मिला है तो आप बोलो सर आई एम स्टिल सर्चिंग। ठीक है, फटाफट अगर आप लिखना चाहो तो 2 मिनट है आपके पास लिखने के लिए। फटाफट मैं आपके चैट्स ले रहा हूँ। स्टिल ट्राइंग टू फाइंड, वेरी गुड। अभिनव जी कह रहे हैं कि हम अभी ढूंढ रहे हैं, स्टिल सर्चिंग। प्रशांत कह रहे हैं कि हम अभी भी अपनी इकिगाई को सर्च कर रहे हैं। कोई बात नहीं, आज की जो वेबिनार है इससे आप अपने इकिगाई को और अच्छा, जल्दी और इफेक्टिवली फाइंड कर सकते हैं। ये वेबिनार इसी से रिलेटेड है। और बताइए, और मोहम्मद जी भी कह रहे हैं आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉर इट। ओके, आज आपकी सर्च खत्म हो जाएगा। स्टिल सर्चिंग सर। ओके ओके, अंशुपाल, यस आई एम ट्राइंग टू सर्च। वंडरफुल गाइस, वंडरफुल।
मीन्स अगर आपने एक्चुअली में ये समझ लिया है कि मुझे इसकी ज़रूरत है, अगर आपने सच में इसको समझ लिया है कि मुझे इसकी ज़रूरत है, तो आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। आई वॉन्ट टू डू बेटर माई लाइफ, बट हाउ? वंडरफुल, आई विल टेल यू, आई विल टेक यू ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, ओके, आई वॉन्ट टू ज्वाइन गवर्नमेंट जॉब, बिल्कुल करिए, बिल्कुल करिए, हो सकता है वहाँ पे आपकी नीड हो। ठीक है, स्टिल सर्चिंग माई इकिगाई, आई वॉन्ट टू बिकम अ सक्सेस, वंडरफुल, यू विल बिकम। ठीक है, वीरेंद्र जी वांट टू बिकम नर्सिंग ऑफिसर, वंडरफुल, बिल्कुल बनोगे भाई, बिल्कुल बनोगे। आईएएस ऑफिसर, हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, बहुत ब्रिलियंट माइंड है हमारे साथ आज। ठीक है, सो गाइज आई मेक श्योर और आई विश आपके जितने भी ड्रीम्स है वो सारे पूरे हो, आप जो बनना चाहते हो आप वो बन पाओ। और जो लोग अभी सर्च कर रहे हैं अपने इकिगाई को, तो आज मैं कोशिश करूंगा कि आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकूं। सो चलिए, सो इकिगाई होता क्या है कि ऐसा रीजन, क्या ऐसा रीजन जो आपको सुबह मॉर्निंग में उठने में मदद करे। ठीक है, वेरी गुड। मुस्कान कह रही है मैं फेंसर बनना चाहती हूँ, कोई सीडीएस ऑफिसर बनना चाहता है, वेरी गुड। अनीता जी wants to live successful life with happiness, wonderful। अनीता जी आप बिल्कुल बन पाओगे, बिल्कुल बन पाओगे। ठीक है, कोई दोहराई नहीं है इसमें। चलिए, सो इकिगाई क्या होता है हमारा, एक एक रीजन होना चाहिए मॉर्निंग में जब आप उठो। क्या होना चाहिए, एक रीजन होना चाहिए कि आप मॉर्निंग में उठते हो और आपको बताओ कि आज मुझे क्या करना है, आज मुझे क्या करना है। अगर आपके लाइफ में ऐसा कोई रीजन है जिसके लिए आप मॉर्निंग में उठते हो और आपको पता है कि मुझे आज ये काम करना है और क्यों करना है और कैसे करना है, तो इट मीन्स आपको अपना इकिगाई मिल गया है। वेरी गुड, आगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। ठीक है, ओह सॉरी सॉरी। ठीक है, इससे पहले मैं क्या चाहता हूँ कि आप अपने जितने भी डिस्ट्रैक्शन है, अगर आप ऐसे शोर्स वाले एरिया में बैठे हैं, आपके मम्मी पापा आपके बगल में बैठे हैं, थोड़ा सा शोर हो रहा है, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, तो थोड़ा सा आइसोलेट हो जाइए, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है ना। दूसरी चीज, अगर आप कोई सोशल मीडिया चला रहे हो साइड बाय साइड अगर इस वेबिनार के, तो प्लीज वो मत करिए, अदरवाइज आप लीव कर दीजिए, आप अपना टाइम वेस्ट करें। ठीक है, और तीसरा, दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैं टूल्स आपको बताऊंगा, जो मैं तरीके आपको बताऊंगा, आपको अभी के अभी करने हैं। अगर आप ये 3-4 कंडीशन फॉलो करते हो तो आगे का वेबिनार देखिए, और अगर आप ये रूल नहीं फॉलो कर पाते हो तो आप अभी लीव कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है, आपके लिए शायद अपनी लाइफ को लेके इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, सो आप लीव कर सकते हैं अगर आप सोशल मीडिया पे। ओके ओके, सो चलिए, अगर आप सोशल मीडिया पे ये सारी चीजें बंद करके आप इस पर पूरा फोकस करोगे, सो इट विल बी ग्रेट। चलिए, थैंक यू सो मच, आप लोग बहुत ही अच्छे लोग हो। ठीक है, आगे करते हैं। यहाँ पे हमने बोल रखा है कि हमें अपनी लाइफ में क्या चाहिए। अच्छा, कुछ लोग इकिगाई को, इकिगाई होता है वैसे बेसिकली पैशन है। क्या होता है इकिगाई? आपकी लाइफ का पैशन होता है। अगर आपकी लाइफ में कोई पैशन है, सो शायद वो आपका इकिगाई है। ठीक है, अच्छा अब मेरी बात सुनिए, पैशन का होना क्यों जरूरी है? पैशन आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस रखता है? अच्छा, कुछ लोग है ना, पैशन को इस तरीके से लेते हैं, मूवीज में देख लिया या फिर कहीं सीरीज में देख लिया, कहीं देख लिया कि पैशन का मतलब होता है कि आपको अपने पेरेंट्स को तंग करके एक बुलेट खरीदनी है, उस बुलेट खरीदने के बाद एक प्यारी सी जैकेट पहननी है और अपने दोस्तों के साथ लद्दाख चले जाना है बस बुलेट पे बैठ के। और वो उनको लगता है कि यही यही उनकी लाइफ का पैशन है। डियर, घूमना किसको पसंद नहीं है? सभी को घूमना पसंद है। आप मेरी बात करो, मुझे घूमना पसंद है, मैं आपकी बात करूँ, आपको घूमना पसंद है। क्या ये आपकी लाइफ का पैशन है? क्या आपको ट्रैवलिंग सच में इतना ज्यादा पसंद है? अगर हाँ, तो आपका वो हो सकता है वो पैशन है। क्या पैशन ही इम्पोर्टेंट है? ठीक है, सो ऐसी कोई चीज नहीं है, आपको अपने पैशन को बहुत सोच समझ के आपको पता करना पड़ेगा। इसकी एक एक्सरसाइज होती है, वो आज मैं आपको कराऊंगा, उससे आपको पता चलेगा कि इस पैशन को किस तरीके से अच्छे से इसको फाइंड आउट करें। और दूसरी चीज, पैशन क्यों जरूरी है? पैशन क्यों जरूरी है? कोई मुझे बता सकता है चैट बॉट में, चैट बॉक्स में मुझे बताइए कि व्हाई पैशन इज सो इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ। ओके 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 ओके, वंडरफुल। ठीक है, हर्षित जी एक प्रोग्राफर बनना चाहते हैं, बिल्कुल बनेंगे सर, बिल्कुल बनेंगे। ठीक है, वेरी गुड हर्षित जी, वंडरफुल। बट मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर तो मेरा कभी ऐसा प्लान है नहीं, क्योंकि मेरा मानना है कि प्रैक्टिकल भी होना पड़ता है एंड
मीन्स आपको मैं लॉजिक्स देना ज़्यादा प्रेफर करूंगा एज कम्पेयर टू मोटिवेशन। ठीक है, थैंक यू सो मच, बट आपने मुझे इस काबिल समझा। ठीक है, थैंक यू सो मच। हिमांशु स्टिल सर्चिंग सर, ओके। सो सबसे पहले पैशन क्यों इंपॉर्टेंट होता है? पैशन इसलिए इंपॉर्टेंट है, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, आप मुझे उसका आंसर दीजिएगा। अगर आपको 40 साल कोई काम करते हुए बिताना है, क्या करना है आपको? मैं 40 इयर्स दूंगा, 40 इयर्स, एंड उसमें आपको मैं एक काम दूंगा। क्या दूंगा? एक काम दूंगा। तो आप क्या उस काम को उतनी ही इफिशिएंटली कर पाओगे या उतने अच्छे से कर पाओगे 40 साल तक? कुछ ऐसा कौन सा काम है जो आप 40 साल 50 साल बिना थके, बिना कुछ करे, मतलब बिना ज्यादा दिमाग लगाए, बिना स्ट्रेस में रहे वो काम को कर सकते हो? क्या ऐसा कुछ काम है आपकी जिंदगी में? क्योंकि मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक जो एवरेज इंसान होता है ना, वो अपनी लाइफ के 80,000 आवर्स, मतलब 80,000 घंटे अपनी जॉब को देता है। किसको देता है? अपनी जॉब को देता है। मतलब एक जो इंसान है, एवरेज इंसान, वो 80,000 घंटे अपने किसको देता है? काम को देता है। अब आप ये सोचिए, ये होता है अराउंड 40 साल समथिंग हो जाएगा ये। आप मुझे बताइए, आप किसी काम में 40,000 घंटे दें और वो काम करें जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं, तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे, आपकी लाइफ से वो मीनिंग चला जाएगा, है ना? आप क्या हो जाओगे? फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे। आप बोलोगे यार मैं इतना काम करता हूँ, मेरे को तो कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलता है। तो इट मीन्स जब आप एक 80,000 घंटे किसी ऐसे काम को दो जो आपको पसंद हो, है ना, तो क्या आप उस काम से थकोगे? कभी कभी नहीं थकोगे। क्या नहीं करोगे? कभी नहीं थकोगे। आप उसको बहुत जी जान से करोगे। ठीक है, ठीक है। थैंक यू आशीष जी, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, थैंक यू सो मच। ठीक है अभिनव जी, थैंक यू सो मच। ठीक है, सो इट मीन्स जब आपको पूरी लाइफ भर जॉब करनी ही है, आपको पैसा कमाना ही है, तो आप ऐसा कुछ काम करिए जिसको आप पूरी लाइफ कर सके। ठीक है, वो एनर्जी आप थ्रू आउट अपनी लाइफ में बना सके। ठीक है, उस काम को करना ज्यादा प्रेफर करें। दूसरी, जो ये आपका पैशन है, वो अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपना पैशन किस तरीके से फाइंड आउट करना चाहिए। सबसे पहले पैशन आपकी लाइफ में ना एक क्लियरिटी लेके आता है। क्या लेके आता है? क्लियरिटी। तो क्लियरिटी का क्या मतलब है? आपको पता है कि मुझे क्या करना है आपकी लाइफ में, आपको पता है कि मुझे क्यों करना है। अच्छा, सचिन तेंदुलकर एक बहुत अच्छे क्रिकेटर है, आप सभी लोग मानते क्या है वो? ठीक है, मानो या ना मानो, ठीक है। सो उनकी लाइफ में अगर कोई आए और वो बोलते हैं सचिन तेंदुलकर जी आप तो बहुत अच्छे क्रिकेटर हो, एक काम करिए आपको हम मूवी में ले लेते हैं, आपको एक्टर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक्टर बनाते हैं। तो सचिन तेंदुलकर एक समझदार इंसान है, वो क्या उस ऑफर को लेंगे? क्या वो एक्टिंग के फील्ड में जाएंगे? नहीं। हो सकता है वो एक बार चले जाए, पर उनको पता चल जाएगा कि ये मेरे लाइफ में कोई मीनिंग नहीं रखता। मेरी लाइफ में मीनिंग क्रिकेट रखता है, तो मुझे उसी को खेल के अच्छा करना चाहिए। ऐसे ही बहुत सारे सेलिब्रिटी है, बहुत सारे एक्टर्स है, पॉलिटिशियंस है, जो अपने इकिगाई को फॉलो कर रहे हैं, अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, और तब जाके अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर पा रहे हैं। तो आपका जो पैशन है वो आपकी लाइफ में क्लियरिटी लेके आता है कि एक्चुअली में मुझे करना क्या है। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि जब वो सुबह उठते हैं कि उनको करना क्या है, उनको सेम रूटीन वो फॉलो करते हैं। अगर वो ऑफिस जाते हैं तो सुबह वो बिना सोचे समझे ऑफिस जाते हैं, अगर वो रात को घर आते हैं तो उनके पास कोई मीनिंग नहीं होता, वो आके सो जाते हैं, थक जाते हैं। कुछ अपना हॉबी है तो वो कर लेते हैं। मीन्स दे आर एक ऐसी लाइफ जी रहे हैं मोनोटोनस, रोज एक जैसी। तो अपनी लाइफ को डायरेक्शन दीजिए। क्या दीजिए? अपनी लाइफ को डायरेक्शन दीजिए कि मुझे अपनी लाइफ में इस डायरेक्शन में काम करना है, क्योंकि मुझे काम अच्छा लगता है और इस काम को मैं 60 साल जिंदा रहा तो 90 साल भी कर सकता हूँ। ठीक है। दूसरा, अपनी लाइफ को एक मीनिंग दीजिए। बहुत सारे लोग, आप जो लोग हो या मैं हूँ, बहुत सारे लोग हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें अपनी लाइफ का मीनिंग ही नहीं पता है। हमें ये नहीं पता है कि हमें अपनी लाइफ में हमें किस चीज को करने से ज्यादा अच्छा लगता है, किससे हम दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं। तो अपनी लाइफ में मीनिंग ऐड करिए। ठीक है। दूसरी चीज है कि आपके पास एक पर्पस होना चाहिए जब आप मॉर्निंग में उठो कि मुझे आज उठ के क्या काम करना है। ठीक है। तो उसके बाद इसलिए पैशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। दूसरी चीज अगर मैं कहूँ कि हॉबीज और पैशन में क्या डिफरेंस है, आप लोग मुझे बता सकते हैं? हॉबीज और डिफरेंस, हॉबी और पैशन में क्या डिफरेंस है? गाइस बताइए, थोड़ा सा एफर्ट लगाइए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हॉबीज एंड पैशन? सॉरी।
ठीक है। सो हॉबी और पैशन में क्या डिफरेंस है, आप मुझे चैट बॉक्स में फटाफट बताइए क्या डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, हॉबीज क्या होती है और पैशन क्या होता है? क्या हॉबी पैशन एक जैसे होते हैं? हॉबी इज रिलेटेड टू द रेगुलर थिंग्स वी लाइक टू डू। गुड। हॉबीज वो रेगुलर चीजें जो हमें करना बहुत पसंद है। ओके। व्हाट वी स्ट्रेस। वंडरफुल वंडरफुल, वेरी गुड। और अपने व्यूज रखिए। और वेरी गुड, सबके सब बोल रहे हैं वेरी गुड। पैशन इज समथिंग वी वांट टू एक्ट इन। वंडरफुल, वेरी नाइस। ठीक है गाइस, ठीक है, वंडरफुल, थैंक यू सो मच। ठीक है। सो गाइस, जो आपकी हॉबीज होती है ना, जो आपको करना डे टू डे लाइफ में पसंद होता है, उसी में से आपका पैशन निकल के आता है। ठीक है। आप अपनी हॉबीज को कीनली ऑब्जर्व करिए, आप अपनी हॉबीज को ध्यान से देखिए कि आपको क्या करना पसंद है। एंड वंस यू विल फिगर आउट कि मुझे ये चीजें करना पसंद है, तो उसी उन्हीं चीजों में से क्या होगा, आपका वो पैशन उसमें से निकल के आएगा। ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। ये ऐसा नहीं कि एकदम से आपने सोचा कि मुझे एक फोटोग्राफर बनना है और आप इस रेस में चले गए। नहीं, ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। आज के वेबिनार में मैं आपको पूरा अच्छे से बताऊंगा। ठीक है। सो क्या है, आपकी हॉबीज में से ही आपका पैशन निकल के आता है। ठीक है। सो वंडरफुल। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट, ये जो पिक्चर आप देख रहे हो, ये क्या है कि आपके पास एक रीजन होना चाहिए। जब आप मॉर्निंग में उठो तो आपके पास एक काम होना चाहिए, मीनिंगफुल पर्पस होना चाहिए, जिसके लिए आप क्या करो कि मॉर्निंग में उठो, उसी एनर्जी के साथ उठो जिस एनर्जी से आप उसमें वो क्या लगाना चाहते हो, 100% देना चाहते हो। ठीक है। ओके। ना क्वेश्चन अराइजेस। क्वेश्चन क्या अराइज होता है कि भाई, हाउ टू फाइंड द पैशन इन आवर लाइफ, हाउ टू फाइंड इट, मींस कि कैसे वो मुझे मिलेगा। दैट इज द मेजर क्वेश्चन। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको हॉबीज होती है, उनको वो बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो उनको पसंद है, बट दे आर नॉट एबल टू फाइंड देयर पैशन इन द लाइफ। सो वो कैसे मिलेगा उनको? हुँ? कोई बताएगा कैसे, बताए कैसे फाइंड आउट करें अपने पैशन को? प्लीज चैट में मुझे बताइए। Okay, hobbies is things to do in professional. Very good, very good, very good. आप लोग मुझे बताइए, how I can find my passion? क्या उसके लिए कोई फॉर्मूला है या कोई उसके लिए कोई ऐसी चीज है जिससे मैं कैलकुलेट कर दूं कि अरे दिस इज माय पैशन इन माय लाइफ? देयर इज समथिंग लाइक दिस। ठीक है, क्योंकि मेरे पास वो फॉर्मूला है। आपके पास है क्या वो फॉर्मूला? डू यू हैव दैट फॉर्मूला हाउ यू कैन फाइंड द पैशन इन योर लाइफ? आपके पास है क्या? तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया पैशन क्या है। कई बार वो गलत पैशन ही चूज कर लेते हैं। ठीक है। सब पैशन वो काम है जिसे करते हुए बनाना, बिना थके एंजॉय करेंगे उसको। वंडरफुल हर्षी जी, बिल्कुल ऐसा काम जिसमें हम कभी थके नहीं, हम उसको करते जाए करते जाए करते जाए और वो हमें अच्छा लगे। बस क्या सिर्फ यही एक ऐसी चीज है, इसी के बिहाफ पे मैं अपना पैशन चूज करूं? अब मान लो एक एक अल्कोहलिक, मतलब एक अल्कोहलिक पर्सन है जिसको शराब पीना बहुत ज्यादा पसंद है, उसको है ना ड्रिंक करना बहुत ज्यादा पसंद है, और वो ड्रिंक करता जाए, उसको अच्छा लगता जाए, क्या वो क्या बोलेगा, माय पैशन इज टू ड्रिंक अल्कोहल। इट मींस ये जो डेफिनेशन है ये अभी इनकम्प्लीट है। ये जो डेफिनेशन पैशन की है वो क्या है, अभी इनकम्प्लीट है, इसको पूरा कंप्लीट करना है ना। सो कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा कि कैसे अपने पैशन को फिगर आउट करना है आपको। ठीक है। सो उसके लिए आपको ये स्लाइड देखनी पड़ेगी। ठीक है। एक्चुअली में हुआ क्या था, एक जापान में एक आइलैंड है जिसका नाम है ओकिनावा आइलैंड, जापान में है ये। यहाँ पे ये माना जाता है और ये सच भी है कि यहाँ के लोग है ना कभी रिटायर नहीं होते। ये लोग कभी ऐसा नहीं करते अरे अब तो मेरी एज हो गई है 60 ईयर, अब तो मुझे रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, मुझे आराम से घर पे बैठ के एंजॉय करना चाहिए अपना रिटायरमेंट और अपनी डेड मतलब डेथ का इंतजार करना चाहिए। ये लोग कभी ऐसा नहीं करते। ये लोग कभी रिटायर ही नहीं होते अपने काम से। इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल ये मतलब है कि वो अपने काम से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। क्या करते हैं? वो अपने काम से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। कहाँ के लोग हैं ये? ओकिनावा। ठीक है, कहाँ पड़ता है जी? जापान में पड़ता है। और इन्हीं लोगों से हमें ये फॉर्मूला मिला है। क्या मिला है? इन्हीं लोगों से वो हमें फॉर्मूला मिला है जिससे हम अपने पैशन को फिगर आउट कर सकते हैं। ठीक है। जो भी चीजें आज मैं बता रहा हूँ ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये वर्ड्स है इस बुक से। जो ये बुक मैं आप जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ,
इकिगाई। सो ये ओकिनावा आइलैंड है। यहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, मतलब ये कभी रिटायरमेंट नहीं लेते अपने काम से। ये लोग बहुत ज्यादा जीते हैं। ये क्या करते हैं, ये इनकी जो लाइफ है वो 100+ है। ऐसा नहीं कि हमारी इंडिया की तरह जहाँ पे एवरेज लाइफ अराउंड 70 और 60 समथिंग है। यहाँ के लोग हमेशा बहुत लंबा जीते हैं। यहाँ पे 100+ लोग सबसे ज्यादा है इस दुनिया में। मतलब अगर 100+ कोई इंसान जी रहा है तो इस आइलैंड में वो लोग सबसे ज्यादा है जो क्या कर रहे हैं, जो जी रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं कि जिनकी लाइफ 100+ है, जिनको आगे मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है, तो ये ऐसा कैसे कर पा रहे हैं? जब लोगों के सामने ये चीजें आई कि भैया ये लोग ऐसे कैसे कर पा रहे हैं, ये थक क्यों नहीं रहे, इनकी लाइफ इतनी अमेजिंग क्यों है, ये क्यों क्यों इतने हेल्दी है, क्यों ये अपने काम से इतना पैशनेट है। तो उसके बाद एक ऑथर है, ठीक है, ठीक है, ये जी ऑथर है इस बुक के। तो ये जो ऑथर है इन्होंने क्या करा, उन लोगों के मतलब उस आइलैंड में गए, वहां पे 100 से ज्यादा लोगों से इन्होंने क्या करा, इंटरव्यू लिया उनका, जिनको हम कहते हैं ओगिमी। ठीक है, तो वहां पे इन्होंने इंटरव्यू लिया उन लोगों का जो लोग अपनी लाइफ में इतना कुछ कर रहे थे। ठीक है, सो इंटरव्यू लेने के बाद उन्होंने 100+ लोगों का क्या करा, जो है सेंटेरियंस। सेंटेरियंस का मतलब होता है गाइस जिनकी उम्र है 100+, 100+ जिनकी सेंचुरी क्रॉस कर चुके, उनको हम सेंटेरियंस कहते हैं। इवन सुपर सेंटेरियंस भी थे। सो उनसे जब इंटरव्यू लेने के बाद इन्होंने कुछ एक बुक बनाई जिसमें इन्होंने हमें नॉलेज दी, जिसकी वजह से आज हम ये कर पा रहे हैं। ठीक है, एक सेकेंड। न्यूज, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू। मीन सर लव टुवर्ड आवर वर्क, वेरी गुड, आप बहुत ही अच्छे लोग हो। ठीक है, सो ऑथर ने 100 लोगों का वहां पे इंटरव्यू लिया और उनसे पूछा कि आप ऐसे कैसे कर पा रहे हो। उसके बाद ऑथर ने ये बुक लिखी है। ठीक है, सो आगे बताते हैं इन्होंने क्या बताया। उन्होंने बोला कि अगर आप अपने लाइफ में वो जापानीज सीक्रेट चाहते हो जिससे क्या मिले, आपकी लाइफ को एक पर्पस मिले, तो आपको इन 4 सवालों के आंसर देने पड़ेंगे। कितने सवालों के आंसर देने पड़ेंगे? 4 क्वेश्चंस के आपने आंसर मुझे देने पड़ेंगे। वो 4 क्वेश्चन क्या है? वो 4 क्वेश्चन है कि व्हाट यू लव, ऐसा काम बताइए जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है, जिसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। मान लो मैं कहता हूँ किसी को ड्राइविंग बहुत ज्यादा पसंद होगी, किसी को फोटोग्राफी बहुत ज्यादा पसंद होगी, किसी को टीचिंग बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, किसी को सिंगिंग बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, किसी को डांस में पैशन है, किसी को हर एक काम में कोई ना कोई माहिर आप जरूर होंगे। ऐसा नहीं कि आप कोई भी काम आपको नहीं आता होगा, कोई एक ना एक ऐसा काम होगा जो आपको बहुत ज्यादा पसंद हो। किसी को कोडिंग में मजा आता होगा, किसी को क्रिकेट खेलने में मजा आता होगा, किसी को बैडमिंटन खेलने में मजा आता होगा, किसी को पढ़ने में मजा आता होगा। और ऐसे बहुत सारे काम हैं, ऐसे बहुत सारे काम है। किसी को रीडिंग करने में अच्छा लगता होगा, किसी को स्टोरी टेलिंग में अच्छा लगता होगा, किसी को बुक रीडिंग अच्छा लगता होगा। तो ऐसे बहुत सारे इस दुनिया में काम है। आपको ये फिगर आउट करना है कि वो कौन सा काम है जिससे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, जो ऐसा काम जो आप बिना थके कर सकते हो, जो क्या है, बिना थके काम कर सकते हो। तो 2 लोगों ने रेज हैंड करा। ठीक है, वेरी गुड। सो ये 2 चीजें आपको पता करनी है। ये 2 चीजें मतलब पहली चीज क्या पता करनी है कि एक ऐसा काम जो आप बिना, जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है, जिसके लिए आप रात को 12 बजे भी मैं बोलूँ ना कि अरे आपको ये काम करना है, तो आप करने को तैयार हो। ठीक है, दूसरी चीज, दूसरी चीज क्या है कि आप उस काम में अच्छे भी होने चाहिए। आप क्या होने चाहिए, उस काम में अच्छे भी होने चाहिए। मान लीजिए मैं इंग्लिश का टीचर हूँ, ठीक है, ये काम मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों को इंग्लिश पढ़ाना, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में बताना। मैं काम पिछले 5 सालों से कर रहा हूँ और रोज मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं जब भी मेरा मन करता है मैं पढ़ाना स्टार्ट कर देता हूँ, खुद भी पढ़ता हूँ, खुद भी लोगों से सीखता हूँ और सिखाता हूँ। तो ये काम मुझे बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। दूसरा, मैं इस काम में अच्छा भी हूँ। दूसरा क्या है, मैं इस काम में अच्छा भी हूँ। तो बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि मुझे ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा पसंद है ना? क्या आप उस ट्रैवलिंग में अच्छे हो? क्या आपको पता है ट्रैवलिंग में क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है, क्या क्या चीजें चाहिए होती है, कौन से प्लेसेस है जहाँ पे घूमने जाना चाहिए? अगर आप, मैं बोलता हूँ आप मैथ पढ़ाते हो, तो अगर आप मैथ में आपको बहुत अच्छी लगती है मैथ, क्या आप मैथ में अच्छे हो? क्या आप मैथ में सीरियसली अच्छे हो? आपको मैथ बहुत ज्यादा अच्छी लगती है?
हाँ ठीक है अंशु जी, आपने कहा कि हम क्या अपनी मतलब हॉबीज को प्रोफेशनल लाइफ बना सकते हैं। देखिए बनाने का भी मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप तरीका बताता हूँ अंशु जी, जिससे क्या होगा कि आप इजीली अपने हॉबीज को प्रोफेशनल लाइफ में बना सकते हैं। उसी का मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ। पहले अंशु जी आपको क्या करना है, ऐसा काम ढूंढिए जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है। क्या ढूंढिए? ऐसा काम जो बहुत ज्यादा पसंद है। दूसरा, उस काम में आप बहुत अच्छे बनिए। उस काम में क्या बनिए? आप बहुत ज्यादा अच्छे बनिए, आप उसमें एक्सपर्ट बनिए। क्या बनिए? एक्सपर्ट बनिए। देखो तीसरी थर्ड पॉइंट क्या है कि आप उस काम में क्या हो, आप उस काम की दुनिया को नीड भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कोई काम आपको बहुत ज्यादा पसंद है, आप उसमें बहुत अच्छे भी हो, पर उसकी दुनिया को नीड ही नहीं है, तो ऐसे काम आप लंबा नहीं कर पाओगे। वो आपका पैशन जरूर होगा, वो आपका पैशन जरूर होगा, पर उस काम से आपकी लाइफ नहीं चलेगी। अगर आपको अपनी हॉबी को, अंशु जी अगर आपको हॉबी को प्रोफेशन बनाना है, मान लीजिए मैं इंग्लिश पढ़ता मुझे बहुत इंग्लिश बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी पहले, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कोर्सेज बहुत अच्छे लगते थे मुझे, तो मैंने इन चीजों को सीखा और मैं अच्छा बना। और इस चीज की दुनिया को नीड भी है। लोग पसंद करते हैं कि उनकी पर्सनैलिटी, लोग अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना पसंद करते हैं। लोग क्या है कि उस मतलब उसको उसके काम करने के उसके पैसे भी देते हैं। लोगों को उसकी जरूरत है, हर किसी इंसान को एक अच्छी पर्सनैलिटी चाहिए। तो इट मीन्स आपको जो पसंद है पहले तो वो, दूसरा आप उस काम में बहुत अच्छे बनिए, ठीक है। एंड थर्ड, दुनिया को उसकी नीड होनी चाहिए। अगर आपकी हॉबी ऐसी है जो आपको अच्छी लगती है, आप उसमें अच्छे हो और दुनिया को उसकी नीड है, तो आप उसको अपना प्रोफेशन बना सकते हो। क्या बना सकते हो? आप उसको अपना प्रोफेशन बना सकते हो। लास्ट फोर्थ, मान लीजिए कि आपको काम अच्छा लगता है, आप उसमें एक्सपर्ट हो, दुनिया को उसकी जरूरत है। अब आप ये देखिए, क्या उसके आपको पैसे मिलेंगे? क्या उस काम को करने के आपको पैसे मिलेंगे? तो मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। इंग्लिश मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं पिछले 5 साल से कर रहा हूँ। मैं रोज नया कुछ सीखता हूँ उसमें, ठीक है, और लोगों को सिखाता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इस काम की दुनिया को क्या है, नीड भी है। इस काम की दुनिया को क्या है, नीड भी है, और इसके लिए मुझे पैसा भी मिलेगा। तो इस परफेक्ट चीज को मैं अपना क्या बोलता हूँ, मतलब ये जो परफेक्ट चीज है, ये सारी चीजें होनी चाहिए। अगर आपकी हॉबी में ये सारी चीजें हैं, क्या है, अगर आपकी हॉबी में सारी चीजें हैं, तो आप जरूर इस काम को करिए, आप उसको हॉबी को प्रोफेशन बना सकते हैं। गाइस एक सेकंड, एक एक्सक्यूज मी, 2 मिनट के लिए। हेलो गाइस, ठीक है। सो आपको आप ये फिगर आउट करना है कि आप ऐसा काम चुनिए जो आपको अच्छा लगता हो, आप उसमें अच्छे भी हो, उसकी दुनिया को जरूरत भी हो, और उसके लिए आपको पैसा भी मिलना चाहिए, तभी आप उसको लॉन्ग टर्म कर पाओगे। अदरवाइज क्या होगा, कोई काम अच्छा लगता है, आप उसमें अच्छे हो, पर दुनिया को उसकी नीड ही नहीं है। तो जब वो दुनिया को नीड ही नहीं है, तो कोई आपको पैसा नहीं देगा, और जब पैसा नहीं मिलेगा तो आप अपने खर्चे नहीं चला पाओगे, और आपको वो काम करना पड़ेगा जिसकी दुनिया को जरूरत है, ठीक है। मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताता हूँ किस तरीके से। ओके, पहली चीज तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। पहली चीज तो मैं आपसे क्या पूछना चाहता हूँ, क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, और आप मुझे इन क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्या आप जो भी अभी पढ़ रहे हो, अगर आप स्टूडेंट तो आप कुछ पढ़ रहे होंगे, आप अगर जॉब करते हो तो आप कुछ जॉब कर रहे होंगे, है ना, आप किसी भी फेज में होंगे अपनी लाइफ के, तो आर यू डूइंग व्हाट यू लविंग? क्या आप वो काम कर रहे हो जो आपको पसंद है? चैट में लिखिए फटाफट। अगर आप वो काम कर रहे हो जो आपको सच में पसंद, लिखिए चैट में कि यस, आई एम डूइंग, आई एम डूइंग व्हाट आई लव, लिखिए। ओके, अभिनव जी कर रहे हैं, ओके, वीरेंद्र जी कर रहे हैं। जो काम आपको चाहिए, जो वही काम कर रहे हैं क्या आप, जो आपको पसंद है? ऐसा कोई काम तो नहीं कर रहे, एक ऐसी जॉब में तो नहीं फंसे हुए हैं जहाँ पे आपको वो काम करना पड़ रहा है जहाँ पे आपका मन नहीं लगता है? चलिए, थैंक यू, वंडरफुल वंडरफुल। ओके, यस आई एम डूइंग, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ठीक है मयंक, नो, मयंक आपको ढूंढना पड़ेगा। यस आई एम डूइंग, वेरी गुड वेरी गुड, वंडरफुल।
दूसरा दूसरा जो मेरा क्वेश्चन है, जी भैया, ओके, दिसंबर से, वेरी गुड, वेरी गुड, अमेजिंग, वेरी गुड। चाहे वो काम भले ही छोटा हो, पर आप उसमें हो या नहीं हो, बट आई डोंट एंजॉय द वे ऑफ डूइंग। चलिए, मैं सभी के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। सो यहाँ पे बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो मेरा है गाइस, पहली चीज तो आपने बहुत अच्छे से बताई मुझे कि आप वही काम कर रहे हो जो आपको पसंद है। दूसरा, क्या आप जो भगवान ने आपको टैलेंट दिया है, जो भगवान ने आपको टैलेंट दिया है, मान लो हो सकता है डांसिंग का हो सकता है वो सिंगिंग का हो सकता है वो आपके गुड लुक्स हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, क्या आप भगवान का दिया हुआ टैलेंट को यूज कर रहे हो? क्या आप टैलेंट को यूज कर रहे हो कि भाई उस भगवान के दिए हुए गिफ्ट को आप यूज कर रहे हो? जैसे मान लो आपकी स्पीकिंग स्किल्स हो गई, आपकी डांसिंग स्किल्स हो गई, ठीक है। अच्छा, आप में से कोई अपनी प्रॉब्लम मुझे बताना चाहता है? हर्षित, अगर आप मुझे अपनी प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा बताना चाहते हैं तो मैं आपको अलाउ करता हूँ, ठीक है, आप बोल सकते हैं, ठीक है। एक सेकंड, हर्षित, हाँ, इतने सारे लोगों में ढूंढ पाना। रेज हैंड करिए हर्षित, ओके, ठीक है, आप बोल सकते हैं हर्षित। हेलो, गुड मॉर्निंग भैया। हेलो, गुड मॉर्निंग भैया। हेलो, हेलो, हाँ हर्षित, हेलो, बोलिए आप। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ठीक है। सो भैया हर्षित बस बताइए कि आप को वही चीज फॉलो को करने कर के लिए रहे हो थोड़ी जो रुक आप करना चाहते थे, या किसी ऐसी जगह में फंसे हुए जी जो सर। आप नहीं करना चाहते थे पर आपको करना पड़ रहा है? सर हार्ड वर्क तो होता ही है ना, हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। अगर आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए तो गोल्डन गोल्डन ऑप्शन के लिए आपको अपॉर्चुनिटी के लिए हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा ना। हेलो, हर्षित जी, आप रिपीट कर सकते हैं? एक्चुअली थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, बोलिए जी। हाँ सर, गोल्डन अपॉर्चुनिटी के लिए हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। अगर पैशन को फॉलो करना है तो कुछ ना कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। बेस्ट वे बिल्कुल ढूंढना बिल्कुल, पड़ेगा। बिल्कुल बेस्ट वे तो ढूंढना पड़ता ही है। बिल्कुल छोटे बिल्कुल लेवल से स्टार्ट करोगे बिल्कुल। अगर मतलब मानिए आप नॉर्मल बिजनेस में आप तभी तो घुसोगे जब आपको इस चीज का पता होगा बिल्कुल कि जी। किस चीज का ओके, सो क्वालिटी आज, कैसे जांचते हैं। तो पहले वेरी मान गुड। लीजिए अच्छा, तो आप तलाश कर रहे हो उस चीज की? मेरे तो हार्ड वर्क चल रहा है 5 साल से। मेरे को तो मिल गया। ओके, निकल रहा हूँ मैं वंडरफुल। धीरे धीरे। धीरे धीरे ही चीजें होती है, धीरे धीरे ही चीजें होती है, ठीक है। चलिए, जी ओके, आई एम श्योर, आई भगवान आपके सारे सपने पूरे करे, आप बहुत तरक्की करो अपनी लाइफ में, ठीक है। तो चलिए आ जाते हैं। मेरा क्वेश्चन था, वो जो दूसरा क्वेश्चन था मेरा, क्या आप हर्षित जी और आप सभी लोग, क्या वो काम कर रहे हो जिसकी दुनिया को सच में जरूरत है? क्या आप वही काम कर रहे हो जिसकी दुनिया को सच में जरूरत है? हम्म, ओके, देखते हैं किसी ने कुछ कहा है। क्या आप वो काम कर रहे हो जिसको दुनिया की जरूरत? आई डोंट एंजॉय द वे, ओके, ओके, क्या आप वही काम कर रहे हो जिसकी दुनिया को जरूरत है? आप लोग यस, वीरेंद्र कहते हैं यस, वेरी गुड। और कौन लोग कर रहे हैं? कहीं आपने ऐसा कोई काम तो नहीं करना चालू कर दिया जिसकी दुनिया को नीड ही नहीं है और आप पूरा 100% उस काम में दे रहे हो? ठीक है, चलिए, तो वही काम करिए जिसकी दुनिया को जरूरत है, बेकार के काम ना करें, ठीक है। बेकार के काम बिल्कुल ना करें जो दुनिया को जिस चीज की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, काम वही करें, काम वही करें जिसके लिए आपको थोड़ा सा पे किया जा सके। काम थोड़ा सा उसमें आपको पेमेंट भी आनी चाहिए। मान लीजिए मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, अगर मुझे बहुत अच्छा लगता है काम और मुझे कोई पैसे नहीं देगा इस चीज के, तो मैं कब तक मोटिवेट कर पाऊंगा अपने आप को? ठीक है, मैं अपने आप को मोटिवेट नहीं रख पाऊंगा, क्योंकि मनी इज अ फैक्टर जहाँ पे हमारे बहुत सारे डिसीजन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये भी ये ध्यान रखिएगा कि जो आपने पैशन फॉलो करा है उसमें आपकी अर्निंग भी होनी चाहिए। स्टार्टिंग में कम हो कोई दिक्कत नहीं, अपने आप बढ़ता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आप उसमें पूरा 100% दोगे तो एक ना एक दिन बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। दूसरा,
अब यहाँ पे ये जो ग्राफ है ये बिल्कुल परफेक्टली दिखाता है, ये आपके जिंदगी के बारे में बताता है। देखिए एक सेकेंड, ओके, तो यहाँ पे क्या है कि व्हाट यू लव, और देखो आपका पैशन क्या है आपकी लाइफ में, वो काम जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है, और दूसरा उसमें आप अच्छे भी हो। अगर ये दो चीजें मिल रही है, अगर वो काम जो आपको अच्छा लगता है और जिसमें आप अच्छे भी हो, तो आपकी लाइफ का क्या पैशन, वो क्या है आपकी लाइफ का पैशन। जैसे मेरी लाइफ का पैशन क्या है, इंग्लिश पढ़ाना और पर्सनालिटी डेवलपमेंट को सिखाना, ये मेरी लाइफ का क्या है, पैशन है। हो सकता है आपको बुलेट चलानी या फिर ट्रैवलिंग करना बहुत ज्यादा पसंद हो और आप इसमें अच्छे भी हो, तो ये क्या हो जाएगा आपकी लाइफ का पैशन। मान लीजिए आपको अकाउंटिंग करना बहुत अच्छा लगता है, आपको कैलकुलेशन करना बहुत अच्छा लगता है और आप इसमें अच्छे भी हो, तो क्या हो जाएगा ये आपकी लाइफ का पैशन। तो पैशन क्या है, जो चीज अच्छी लगती हो, जिस चीज के आप एक्सपर्ट हो, जो चीज आपको अच्छी लगती है और जिस चीज के बारे में आपकी एक्सपर्टीज है, तो वो दो चीजों के बीच में जो चीज आती है ना, दैट इज योर पैशन। आई बात समझ में? पैशन का होने का मतलब है कोई काम जो आपको बहुत बढ़िया आता है और आपको बहुत ज्यादा पसंद है, तो इन दोनों के बीच में जो आते हैं उनको हम कहते हैं पैशन। ठीक है, अब आपकी लाइफ का मिशन क्या है, इसको हम कहते हैं पर्पस। आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, मान लीजिए मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आपका एग्जांपल दूं, तो आप मुझे बताइए आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसके रिगार्डिंग मैं आपको आपका एग्जांपल दूं। मान लीजिए कि मेरे को इंग्लिश पढ़ाना और पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद है और पर्सनालिटी डेवलपमेंट पसंद है, और दुनिया को इसकी नीड है। दुनिया को क्या है, इसकी नीड है। तो दुनिया की नीड और मेरे को ये काम अच्छा लगता है, इन दोनों के बीच में मेरा मिशन मिशन क्या है, मैं चाहूंगा कि मैं दुनिया के बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश सिखा सकूं, क्योंकि ये काम मुझे अच्छा लगता है। तो मेरी जिंदगी का मिशन क्या होना चाहिए कि मैं अपनी इस स्किल से बहुत सारे लोगों को क्या करूं, इंग्लिश सिखाऊं या फिर उनको पर्सनालिटी डेवलपमेंट सिखाऊं। इससे क्या होगा, जब मैं इतने ज्यादा लोग, अगर मेरा अभी जो करंटली जो मेरी लाइफ का मिशन है, मुझे 1 लाख बच्चों को पढ़ाना है, थ्रू किसी भी, थ्रू ऑनलाइन थ्रू ऑफलाइन, 1 लाख लोगों को मुझे पढ़ाना है। तो ये मेरी लाइफ का फिलहाल क्या है, मिशन है। मिशन क्यों है, क्योंकि काम मुझे अच्छा लगता है, दुनिया को इसकी नीड है, तो मुझे वो काम को देना है बेस्ट फॉर्म में, और वो काम मुझे आता भी है। तो ये मेरी लाइफ का क्या हो गया, मिशन हो गया है। ठीक है, अब बात करते हैं वोकेशन। वोकेशन क्या होता है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो 12th के बाद अकाउंट्स वगैरह सीखते हैं, जो मैंने मेजॉरिटी में, मतलब मेजरली मैंने कॉमर्स बैकग्राउंड से देखा है। वो लोग एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सीखते हैं, सीखने के बाद अकाउंट्स की नॉलेज लेते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, एक जॉब करते हैं। क्या करते हैं, एक जॉब करते हैं। वहां पे उनकी लाइफ में वो काम उनको पसंद नहीं है। ठीक है, वो काम उनके बिल्कुल नहीं पसंद है, बट हाँ दुनिया को नीड है, बॉस को नीड है अकाउंटेंट की, और वो काम उनको आता भी है, तो उसके लिए उनको पेड कर रहे हैं, उनको उसके लिए वो क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। मान लीजिए मैं मजबूरी में टीचर बना होता, तो मैं क्या करता, दुनिया को नीड थी, मैंने नीड देखी और उनसे मैंने पैसा लेना स्टार्ट करा, तो ये हो गया वोकेशन। यहाँ पे बहुत सारे लोगों की जॉब आती है, जो आप बेमन से जॉब करते हैं ना, यहाँ पे वो लोग आते हैं। वो जॉब तो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भैया उनको उस काम के क्या मिल रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं। तो जब किसी काम को करने के पैसे मिलते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, वोकेशन। ठीक है, अच्छा, अब उनका प्रोफेशन क्या है जी, प्रोफेशन किसे कहते हैं, जिस काम में आप अच्छे हो, जिसके लिए आपको पैसे मिलते हैं। मान लो एक कारपेंटर है, वो कारपेंटर बेड बनाता है, तो वो कारपेंटरी में बहुत अच्छा है, और कारपेंटरी करने के बाद उसको क्या मिलता है, पैसा मिलता है। मान लो बेड बनाने का उसको पैसा मिलता है। एक गार्डनर है, वो फूल लगाता है, फूल लगाने के बाद वो उस काम में बहुत अच्छा है, फूल लगाने में, और उसके उसको क्या मिलते हैं, पैसे मिलते हैं। तो इन सब चीजों का होना बहुत जरूरी है, इन सभी चीजों का होना बहुत जरूरी है। अगर इनमें से एक फैक्टर भी मिसिंग है, तो आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ मिस कर देंगे। मान लीजिए कोई काम है, आपको पसंद है, ठीक है, दुनिया को उसकी नीड भी है, लोग उस काम के पैसे भी दे रहे हैं, पर वो काम आपको आता ही नहीं है। अगर वो काम आपको आता ही नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है उस चीज का। या तो आप उस काम को सीख लो बहुत अच्छे ढंग से, है ना, अगर आपका डिजायर बहुत ज्यादा बड़ा है, तो उस काम को सीख लीजिए, उसके बाद उस काम को करिए। मान लीजिए मैं बोलता हूँ आज, है ना, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखना बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है ना। मुझे ये काम बिल्कुल नहीं पसंद, पर मुझे पता है दुनिया को इसकी नीड बहुत ज्यादा है, लोग बहुत ज्यादा सैलरी उठा रहे हैं इस काम को करने के बाद। तो मुझे तो ये काम आता ही नहीं, क्या मैं ये कर पाऊंगा, बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा। मैं एक कोर्स खरीदूंगा, उस चीज को सीखूंगा, फिर भी मेरा इंटरेस्ट नहीं रहेगा उसमें, तो मैं इसको ज्यादा लंबे समय तक नहीं कर पाऊंगा। तो आपको वो काम करना है
जो आप ज्यादा लंबे समय तक कर पाओ, जिसकी वजह से आपको पैसा भी आए, आपको काम करना भी आए। तो अभी एक नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, ठीक है। अच्छा, आप लोग मुझे अपना इकिगाई फाइंड आउट करने से मुझे बताइए कि एक ऐसा काम बताइए, एक ऐसा काम मुझे बताइए जिसके करने के आपको बिल्कुल भी पैसा ना मिले, फिर भी आप करने को तैयार रहेंगे। चैट में बताइए ऐसा कोई काम जिसको आपको पैसा ना दिया जाए पर आप वो काम करेंगे, सिर्फ खुद के लिए करेंगे। आप लोग अपना वो काम लिखिए कि अगर मुझे है ना ये काम करने को बोला जाए तो मैं फ्री में भी करने को तैयार हूँ, एक पैसा ना मिले तो भी मैं करने को तैयार हूँ। फटाफट जाके अपने चैट बॉक्स में लिखिए। ओके, सीखना, ठीक है। ओके, किस बारे में स्पेसिफिक बोलिए, मुझे इसके बारे में सीखना। सोशल वर्क, आशु जी कहते हैं, ओके अंशु जी कहते हैं सोशल वर्क, वंडरफुल। टीचिंग, नेहा जी, वंडरफुल, वेरी गुड। ओके ओके, अ प्लेस वेयर वी गेट, वेरी गुड। और शीतल कहती है आई आल्सो, ओके आई विल डू रिलीजियस वर्क, वंडरफुल वंडरफुल। दोस्तों बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। और लोग भी लिखिए, हमारे पास 30 अराउंड लोग हैं, तो प्लीज सबके सब लिखिए। आरती कहते हैं ओके योगा, ओके मैं फ्री में योगा, ओके किसी भी बच्चे को अगर योगा सीखनी है तो हमारे पास एक स्टूडेंट है आरती, वो आपको फ्री में योगा सिखा सकती है, आप उससे कांटेक्ट करिए अगर किसी को भी योगा सीखना हो, बहुत अच्छी चीज़ है। हेमलता अधिकारी कह रही है कि हमें सोशल वर्क में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, अगर इसके लिए मुझे पैसे भी नहीं मिलेंगे तो मैं फिर भी करूँगी, ठीक है। वंडरफुल वंडरफुल, ठीक है गाइस, थैंक यू थैंक यू। ओके, और कोई लिखना चाहता है फटाफट लिखिए, 1 मिनट है आपके पास, जल्दी से लिखिए। इट इज isn't expensive, I have found myself enjoying learning a different thing, ठीक है। सो अभिनव जी, आपको डिफरेंट डिफरेंट चीजें सीखना बहुत पसंद है, तो आपके लिए जो नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज है वो करना बहुत जरूरी होगा, ठीक है। पर्सनैलिटी, ओके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, वंडरफुल वंडरफुल। अनिता जी बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। और लोग भी लिखिए। ओके, कियान लिखा है हेल्प इन ग्रोथ ऑफ इंडिया विद स्मॉल स्टेप, वंडरफुल वंडरफुल। चलिए, सो नेक्स्ट अब आपको है ना एक एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, अगर आप करोगे तो ही बेनिफिट होगा, अगर नहीं करोगे तो आई थिंक कोई बेनिफिट नहीं होगा। सोशल वर्क, बहुत ज्यादा लोग लिख रहे हैं, सोशल वर्क लिख रहे हैं गाइज। देखते हैं आगे किस तरीके से इसको हम करेंगे, ठीक है। सो इसके लिए आप अपना एक पेन और पेपर लेके बैठ जाइए। अगर आपके पास अपना पेन पेपर है तो बहुत अच्छी बात है, पेन पेपर लेके बैठ जाइए। पेन और पेपर वहां पे आपको लिखना पड़ेगा। तो भाई आपको ऐसे 4 क्वाड्रेंट बनाने, क्या बनाने, 4 क्वाड्रेंट, एंड इनमें वो सारे काम लिखने। चलिए, पहला पहला काम क्या है आपका, चलो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो या कॉपी में लिख सकते हो। आप वो काम बताइए जो काम आपको अच्छे भी लगते हो, जिनके आप एक्सपर्ट भी है, फटाफट लिखिए। ऐसे काम जो आपको करना बहुत अच्छा लगता है और आपको वो काम आते भी है, फटाफट लिखिए। 5 ऐसे काम लिखिए, 5 10 जितने लिखना चाहते हो लिखिए। ऐसे काम जो आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है जिसे करना, और आपको वो काम आता भी है, फटाफट लिखिए। 5 ऐसे काम लिखिए, जल्दी से जल्दी लिखिए, चैट में भी लिखिए, कॉपी में भी लिखिए। सोचिए, वो आपके हो सकता है हॉबीज में से कोई काम हो, आपको वीडियोग्राफी अच्छी लगती हो सकता है, आपको पढ़ाना अच्छा लगता है, ओके सॉरी सॉरी। 5 ऐसे काम लिखिए जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है और आप उनके एक्सपर्ट भी है। रीडिंग, इंग्लिश स्पीकिंग, वंडरफुल वंडरफुल, ठीक है। लिखिए, शेयर विद अस, शेयर विद अस। मैं एक कम्युनिटी बनाना चाहता हूँ जहाँ पे लोग शेयर करें। हर्षित ने लिखा है मुझे डांस बहुत ज्यादा पसंद है, लिखना बहुत ज्यादा पसंद है, ओके। टेकिंग अ स्टैंड फॉर समवन, ये बहुत अच्छा लगता है। किया ने लिखा नोवेल और स्टोरी आपको बहुत ज्यादा पसंद है, वंडरफुल, ठीक है। और लोग भी लिखे 5 ऐसे काम जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है और आप उनके एक्सपर्ट भी है। आई होप आप लोगों ने लिख लिया हो। नेक्स्ट दूसरी चीज लिखते हैं। दूसरा वो काम जो आपको बहुत ज्यादा अच्छा तो लगता है दूसरे को देख के, पर वो काम आपको करना नहीं आता है। क्या नहीं आता है, करना नहीं आता है। आरती ने बहुत अच्छा लिखा, वंडरफुल, ओके। टिनमिन ने लिखा है राइटिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, वंडरफुल वंडरफुल, ओके। स्टिचिंग आपको अच्छी लगती है, टीचिंग, रीडिंग, डांसिंग, स्पीकिंग इंग्लिश, वंडरफुल। अच्छा, अब दूसरा स्टेप करिए। दूसरा स्टेप ये है कि वो काम जो आपको पसंद तो बहुत ज्यादा है पर अभी करना नहीं आता है। जैसे मैं अपनी बात करूं, मुझे कुकिंग बहुत पसंद है ना।
और पर मुझे इतना अच्छा कुक करना नहीं आता, पर मैं चाहता हूँ कि मैं कुक करूँ बहुत अच्छे तरीके से। सो आप लोग मुझे बताइए वो कौन सा काम है फटाफट, जो काम आपको दूसरे को देख के लगता है यार ये काम मुझे भी करना है अपनी लाइफ में, बट यार मुझे आता नहीं है। फटाफट लिखिए वो कौन से काम चाहते हो कि मुझे अच्छा लगता है पर मुझे आता नहीं है करना। ओके। हर्षित ने लिखा है पापा का बिजनेस हैंडल करना, है ना। ओके, पसंद तो है पर कर नहीं पाते हो, है। ओके, सारिफ ने लिखा है पढ़ाना। ओके, वेरी गुड, पढ़ाना चाहते हैं पर पढ़ाना आ नहीं पाता, कोई बात नहीं। नेहा कहती है कि मुझे डांस करना बहुत ज्यादा पसंद है पर थोड़ा डांस में कम हूँ, है ना। मुस्कान कहती है कि मुझे भी डांस करना पसंद है पर मैं शायद उसमें अभी कमजोर हूँ। डांसिंग बहुत लोगों का है भाई। अच्छा, मयंक कहते हैं कि भैया हार्ड स्टडी करना बहुत पसंद है पर हो नहीं पाता है, बैठ नहीं पाते। ओके, टिनमिन कहते हैं कि मुझे सिंगिंग बहुत पसंद है पर मैं गा नहीं पाती। वंडरफुल, चलिए चलिए, वेरी गुड दोस्तों, वेरी गुड। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट नेक्स्ट। ओके, कोडिंग भी लिखा है किसी ने, क्रिटिकल थिंकिंग, ये बहुत अच्छा इंसान है, कौन है ये, अभिनव जी। ठीक है, क्रिटिकल राइटिंग बहुत अच्छा, वंडरफुल। कोडिंग आपको बहुत अच्छी लगती है पर शायद आती नहीं है। ओके, to improve my vocabulary as England people, okay okay, speak long sentence in a single word। okay, आप स्लैंग की बात कर रहे होंगे आई थिंक। इंग्लिश बोलना बट अभी मैं उसमें इतनी अच्छी नहीं। ओके, मैथ्स पढ़ाना चाहता हूँ पर अभी इतना बेहतर नहीं हूँ, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट गेम है आपका कि ऐसा काम, ऐसा काम आई डोंट लव दिस वर्क, मुझे काम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता पर पता नहीं मैं इस काम में अच्छा क्यों हूँ। ये ऑफिस वाले ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे कि ऐसा काम, जो काम क्या है कि मुझे अच्छा तो बहुत, मुझे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल उसको करना, पर भाई पता नहीं मुझसे वो काम हो जाता है, मुझे उस काम की नॉलेज है। मान लो बहुत कोई एक ऐसा अकाउंटेंट होगा जिसको अपने अकाउंट का काम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता पर वो काम जल्दी जल्दी कर लेता है। किसी कोई इंसान है जो फोटोग्राफी बहुत मतलब का फोटोग्राफी उसको आती है पर मन नहीं करता फोटो वगैरह खींचने का। ओके, एक्सप्लेनिंग थिंग्स, ओके वंडरफुल। और लिखिए, फटाफट लिखिए, काम ऐसे होने चाहिए 20-25 एकदम। नेगोशिएशन, वंडरफुल एक्सप्लेनेशन थी। ओके, टी बनाना पर मेरे को बनाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वेरी गुड। ऐसे ही काम, मतलब कि काम वो आपको आता तो जरूर है पर आपको पसंद ही नहीं है करना। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए, वो काम जो आपको वंडरफुल, ऐसे वो काम जो आपको करना मतलब पसंद नहीं है पर कैसे भी पता नहीं वो काम आपने या तो सीख लिया। जैसे स्कूल स्कूल में ऐसे बहुत सारे काम होंगे, प्रेयर मन नहीं करता था आपका पर फिर भी आप उसमें अच्छे थे, कर लेते थे प्रेयर। फाइटिंग, ओके, अच्छा, पसंद तो नहीं है पर आती बहुत अच्छी है नेहा को फाइटिंग करनी। लड़ेगा कोई नेहा से? ठीक है ठीक है, वंडरफुल वंडरफुल। पिया ने भी लिखा है ड्राइंग। ओके, वंडरफुल। चलिए, लास्ट वो काम, लास्ट एक्सरसाइज देखो, लास्ट क्या है। अब वो काम लिखिए। ओके, लास्ट वो काम लिखिए जो काम आपको पसंद भी नहीं है और करने भी नहीं आते। ऐसे काम जो आपको पसंद भी नहीं है और करने भी नहीं आते, फटाफट लिखिए। ड्राइंग करना पसंद नहीं है पर कोशिश करने पर हो जाती है। वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, फटाफट लिखिए ऐसे काम। कुकिंग, कुकिंग किया कह रही, हाँ भाई, ऐसे काम जो बिल्कुल पसंद नहीं है और करना भी नहीं आता और करना चाहती भी नहीं हूँ। ऐसे कौन से काम है वो? ओके, आई एम वेरी बैड इन एक्सप्लेनेशन। कोई बात नहीं, सीख जाओगे, कोई बात नहीं, हम सिखाएंगे आपको, हाथ पकड़ के सिखाएंगे। ठीक है, सो बताइए ऐसा कौन सा काम है जो आपको पसंद भी नहीं है और आप करना भी नहीं चाहते भाई। फटाफट फटाफट, थोड़ा सा जल्दी करिए। ओके, घर की सफाई, बहुत अच्छी बात करी आपने, घर की सफाई करना भी नहीं चाहता और आता भी नहीं, वेरी गुड। चलिए, अच्छा, मैंने ये चीजें क्यों करवाई आपसे जरा मैं इसको बताता हूँ। ओके सारे, ओके, जॉब, ओके, स्टडिंग सोशल साइंस, वेरी गुड वेरी गुड, अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इंसर्टिंग सम, ओके, चलिए। सो गाइज, अब आपको मैं बताता हूँ कि आपको कैसे स्टेप वाइज, मैं बोल रहा था ना आपसे कि स्टेप वाइज कैसे करना है। तो देखो, जिस काम में आप अच्छे हो और जो काम आपको पसंद भी है ना, उन कामों को ज्यादा करिए। उन कामों को क्या करिए, ज्यादा करना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि वही आपका इकिगाई है, वहीं पे आपका इकिगाई छुपा हुआ है। अब आप बोलोगे कि मैं तो ऑफिस जाता हूँ, मेरे पास तो समय ही नहीं है इतना, लाइफ मतलब ऐसा अपनी जॉब को रिस्क में डाल के मैं
ये काम शुरू तो नहीं कर सकता ना। अपनी जॉब को साइड, मतलब जैसे जॉब कर रहे हो, जॉब के आने के बाद उन कामों को एक एक घंटा, 15 मिनट, आधा घंटा कर करके मतलब उसमें टाइम दो अपना। क्या दो? टाइम दो। इस चीज में मुझे है ना यूट्यूबर बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। यूट्यूबर क्या करते हैं, जॉब कर रहे होते हैं कहीं पे, किसी कंपनी में जॉब कर रहे होते हैं, उसी के साइड में एक चैनल बनाते हैं, चैनल को बना के क्या करते हैं, उस चैनल में वीडियो डालना करते हैं स्टार्ट, धीरे 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 धीरे, और जॉब भी कर रहे होते हैं साइड बाय साइड। जैसे ही एक दिन उनका यूट्यूब चैनल बहुत ज्यादा ग्रो कर जाता है तो वो अपनी जॉब को छोड़ देते हैं और फिर फुल टाइम यूट्यूब करते हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपको यूट्यूब करना है, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको अपनी जॉब को तुरंत नहीं छोड़ना है, क्योंकि वो आपका अर्निंग का सबसे बड़ा सोर्स है। तो अपने अर्निंग के सोर्स को आप ऐसे बिल्कुल फुल स्टॉप नहीं लगा सकते। आपको क्या करना है, जॉब के साथ साथ आधा घंटा, 15 मिनट, 1 घंटा आपको करते हुए जाना, अपनी अपने हॉबीज पे काम करती है या अपने अपने पैशन पे काम करना है। और जब आपके पैशन से आपकी थोड़ी बहुत अर्निंग स्टार्ट हो जाए, उस टाइम आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपको अपनी जॉब करनी है या नहीं करनी। ठीक है। सो अभी आई लव दीज वर्क, आई एम एक्सपर्ट एट टू, तो इन कामों को अपने सबसे पहले करना है। ये जो काम है इस पे आपको सबसे ज्यादा दिमाग लगाना है, सबसे ज्यादा टाइम इन पे देना है। दूसरा, आई लव दीज वर्क बट आई एम नॉट गुड एट, इन कामों को सीखिए, इन कामों को सीखिए। ये आपकी वो इच्छाएं हैं जो दबी रह गई आपके मन के अंदर। तो अगर मान लीजिए आपको कुकिंग करना बहुत अच्छा लगता है तो आप कुकिंग करना सीखिए, यूट्यूब से सीखिए, मम्मी से सीखिए, किसी से भी सीखिए। इन कामों को सीखना स्टार्ट करिए। हो सकता है कि कभी आप इस काम में बहुत ज्यादा माहिर हो जाओ और आप वहीं से कुछ अपना स्टार्ट कर दो, है ना। दो चीजें, इन दोनों चीजों में जो ऊपर के दो क्वाड्रेंट है, इनमें आपको बहुत ज्यादा समय देना है। ठीक है। दूसरा, आई डोंट लव दीज वर्क बट आई नो हाउ टू डू इट, ऐसे कामों से आपकी सिर्फ अर्निंग हो सकती है। ऐसे कामों से क्या होगी, आपकी अर्निंग होगी। तो इस काम को धीरे धीरे कम करना है। अगर आप जॉब में फंसे हुए हैं, एक ऐसी जॉब में जहाँ पे आपका मन नहीं लगता, तो ऐसे क्या करना है, उस काम को करते रहना है, पर कम 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 कम, क्या करना है, कम कम, जब तक आपके वो काम से पैसा नहीं मिलना चालू नहीं हो जाता जिस काम पे आप एक्सपर्ट हो, तब तक वो काम करना है जिसके आप एक्सपर्ट हो पर आपको पसंद नहीं है। तो इस तरीके से ये एक तरीके से वेइंग मशीन की तरह काम करेगा। जब तक आपके पैशन से इनकम नहीं आती तब तक आपको वो काम करना पड़ेगा, उसके साइड बाय साइड आपको ये काम करना पड़ेगा। जैसे पैशन से इनकम स्टार्ट हो जाएगी, आप इस काम को कंप्लीटली बंद कर सकते हो। लास्ट, नाइदर लव दिस वर्क नॉर हाउ टू डू इट, ऐसे कामों को राम राम कर दो, बोला हमें नहीं करना। मान लो कोई मुझे कहता है कि भैया आप डांस सीख लो, तो मैं तो सीधा बोल देता हूँ नहीं जी, ये मेरे मतलब का काम है ही नहीं, इसके लिए सीधा नो बोलना सीखो। क्या बोलना सीखो? नो। कोई आपको कहता है फ्री में सिखाऊंगा, तब भी बोल दो नो। ठीक है। अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं पसंद और आपको कोई बोले इंग्लिश सीख ले, तो बोलो नो। पर यहाँ पे कर सकते हो नहीं, क्योंकि आपके प्रोफेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी आपकी। ठीक है। सो आज हमने क्या सीखा कि आप जिस काम में अच्छे हो उस काम को करते हुए ज्यादा समय दो, जिन कामों को करना चाहते हो जिनमें आप अच्छे नहीं उनको कामों को भी ज्यादा समय दो। नीचे के जो दो क्वाड्रेंट है इनको बिल्कुल समय कम देना, कम से कम देना, मतलब मत ही देना, क्योंकि आपके किसी काम के लिए इससे आपको लाइफ में कुछ अचीव नहीं होने वाला है। ठीक है। फंसे रह जाओगे लाइफ में। काम दो, ऊपर के जो दो क्वाड्रेंट है इनको आप अच्छे से करें। ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने इस तरीके से, ये शीट है, इस चीज में लिख सकते हैं कि जो जो काम आपको पसंद है आप ऐसे पॉइंट में लिख सकते हैं। घर पे आप मुझे लिख के दीजिएगा और ग्रुप में सेंड करिएगा। ठीक है। और ऐसे कि मुझे काम मुझे पसंद भी है और इन कामों में मैं अच्छा भी हूँ, तो ऐसे करके आपको करना है। ठीक है। ऐसे 5 5 10 20 काम यहाँ पे लिखने। अभी तो आपके पास समय कम था, आप अच्छे से नहीं सोच पाए होंगे, बट अभी अपना आधा घंटा लेना वेबिनार के बाद और अपने आप को ध्यान से सुनना समझना और उसके बाद डिसीजन लेना कि कैसे करना है। ठीक है। ऐसे करते हुए आपको वो लिस्ट तैयार करनी है जो काम आप करना चाहते हो या नहीं। ठीक है। अब बात करते हैं, चलिए मैं फेस दिखाना। ओके। ठीक है। सो यहाँ पे मैं जो बात करने वाला हूँ कि अब आपने कोई काम डिसाइड करा अपने लिए, आपने कोई काम डिसाइड कर लिया कि भैया मुझे तो इस चीज में बहुत ज्यादा मजा आता है, इंटरेस्ट है इस चीज में, तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे इस चीज में? आप बोलते कि मुझे इस चीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता है, मुझे तो ये काम करना बहुत अच्छा लगता है, और पर आप तब भी ये अभी कंप्लीट नॉलेज नहीं है, अभी भी ये क्या नहीं है, कंप्लीट नॉलेज नहीं है। मान लीजिए आपको कोई काम पसंद है, तो आपको क्या करना है, अपनी पर्सनैलिटी को भी चेक करना है। क्या करना है, आपकी पर्सनैलिटी क्या उसको अलाउ करती है उस काम को करने के लिए।
अच्छा, यहाँ पे कोई मुझे चैट में बताएगा क्यों पर्सनालिटी यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर है? फटाफट लिखिए जरा। पर्सनालिटी को ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व तो हो गई, आपको पता चल गया क्या काम आपको पसंद है, क्या नहीं करना है, सारी चीजें हो गई। अभी यहाँ पे पर्सनालिटी का रोल क्या है? फटाफट लिखिए, फटाफट बताइए मुझे पर्सनालिटी का यहाँ पे रोल क्या है? पर्सनालिटी क्यों? पर्सनालिटी का क्या रोल है यहाँ पे? कोई बता सकता है? ओके, कोडिंग रिक्वायर्स पर्सनालिटी। ओके, और लोग बताइए भाई यहाँ पे पर्सनालिटी क्यों जरूरी हो गई? ओके, चलिए मैं बता देता हूँ यहाँ पे आपको थोड़ा सा। इसके लिए आपका एक टेस्ट भी लूंगा मैं आपका, जिससे आपकी पर्सनैलिटी का पता चलेगा। देखो, पर्सनैलिटी इसलिए जरूरी है क्योंकि जो भी आप काम करोगे उसकी आपकी पर्सनैलिटी भी मैच करनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे किसी ने मयंक जी ने बहुत अच्छा बोला है कि मे बी गुड पर्सनैलिटी लीड टू द गुड रिजल्ट। आपको लाइफ में रिजल्ट तभी मिलेगा जब आप अपने पर्सनैलिटी के हिसाब से काम करोगे। मान लीजिए मैं फोटोग्राफर बनना चाहता हूँ और मेरी पर्सनैलिटी नहीं है, मेरे को ट्रैवलिंग नहीं पसंद, मुझे इधर उधर बाहर जाना नहीं पसंद, तो मैं क्या पिक्चर कलेक्ट करूंगा, क्या मैं फोटो खींचूंगा, कैसे मैं उन मोमेंट्स को कैप्चर करूंगा? तो यहाँ पे ओके, कोडिंग रिक्वायर्स पर्सनैलिटी, बिल्कुल। ओके अभिनव जी, कोडिंग में पर्सनैलिटी की भी रिक्वायरमेंट है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ कैसे, ठीक है। सो आपको अपनी जो नेचर है ना, जो आपका नेचर है, इसी के अकॉर्डिंग भी काम को चुनना है। मान लीजिए आपने वो 10 काम लिखे जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है। आपने कितने काम लिखे? वो 10 काम लिखे जो आपको करना बहुत पसंद है और आपको करने भी आते हैं। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन आता है, इन 10 काम में से मैं कौन सा काम चुनूं? 10 ही मेरे बहुत अच्छे काम है, मैं 10 को अच्छा से कर सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं कौन से काम को चूज करूँ ताकि मेरे को अच्छा रिजल्ट मिल सके अपनी लाइफ में? तो ये फैक्टर आपको तीन चीज, मतलब कुछ चीजें को ध्यान रखना है। पहले तो अपनी पर्सनालिटी का ध्यान रखना है कि कौन सा काम आपकी पर्सनालिटी को सूट करता है। दूसरा, क्या उससे आप पैसा कितना कमा पाओगे, ये भी चीज ध्यान में रखना है कि उससे आपकी अर्निंग है भी या नहीं, ठीक है। तो उसके लिए एक टेस्ट होता है, उसके लिए क्या होता है, एक टेस्ट होता है, उसका नाम होता है डिस्क। पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए जैसे लोग देखकर हमारे प्रोफेशन का आइडिया लगा सके। ओके, वंडरफुल, आप लोगों ने अपने अपने आइडिया लगाए। पूजा ने लिखा है तो डेवलप अ पॉजिटिव एटीट्यूड इन लाइफ। ये सारी चीज, मैं इस वाली पर्सनैलिटी की अभी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपने आप को पहले जान लो कि आप क्या क्या कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक टेस्ट होता है, डिस्क टेस्ट। क्या टेस्ट होता है? DISC, डिस्क टेस्ट। तो वो टेस्ट मैं आपका अभी करने जा रहा हूँ। आप अपना 100% दीजिएगा और अब मुझे बताना कि आपकी कैसी पर्सनैलिटी रही। क्लियर? टेस्ट का नाम क्या है? डिस्क, DISC, ठीक है। इससे आपकी पर्सनैलिटी का पता चलेगा। आपको मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आप मुझे उन क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा। क्लियर? ओके, सो यहाँ पे आपको चूज करना है और यहाँ पे कमेंट बॉक्स में भी लिखना है, ठीक है, चैट बॉक्स में भी लिखना है कि आपने इनमें से क्या चूज करा, फटाफट। ओके अभी ओके, सो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग मैसेज कर पा रहे हो ना? ठीक है। सो ये जो टेस्ट है ये बेसिकली दो क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है। पहला, आप लोग वो लोग यहाँ पे अभी टाइप करोगे जिनके बारे में अभी बता रहा हूँ। आप लोग की पर्सनैलिटी कैसे, अपने आप को महसूस करो कि आप कैसे लोग हो। आप ऐसा इंसान हो जो दूसरों के साथ घुलने मिलने में ज्यादा मजा आता है, जिसको जिसको पार्टी करने में ज्यादा मजा आता है, जिसको ट्रैवलिंग में ज्यादा मजा आता है, जिसको लोगों से बात करने में ज्यादा मजा आता है, जो जिसके बहुत ज्यादा फ्रेंड सर्कल बहुत ज्यादा बड़ा है, जिसको ज्यादा दोस्त बनाना पसंद है, ठीक है, घूमने जाना ज्यादा पसंद है। अगर आप इस कैटेगरी में हो तो आप लिखोगे चैट बॉक्स में आउट गोइंग। कैसे बोलोगे? सर आई एम आउट गोइंग। अगर आपका नेचर ऐसा है कि आप लोगों से बात करना पसंद है, आपको लोगों से मिलना पसंद है, बाहर घूमना पसंद है, पार्टीज करना पसंद है, आपका फ्रेंड सर्कल बहुत ज्यादा बड़ा है, आप लोगों से बात करते हो, नए नए फ्रेंड्स बनाते हो, तो आपका नेचर क्या है? आउट गोइंग। तो जिनको भी ये जो मैंने अभी वर्ड बोले इनसे रिलेट कर पा रहा है अगर कोई इंसान, तो वो अपनी चैट बॉक्स में लिख दे आउट गोइंग, ठीक है। चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा आउट गोइंग। अगर आपको इस तरीके की पर्सनैलिटी आपकी है कि आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करना पसंद है, मतलब आप लोगों से पहले जाके बात करते हैं,
ठीक है, उनसे जाके बात करते हैं, लोग नए नए फ्रेंड्स बनाते हैं, कहीं भी जाते हैं दोस्त इजीली बना देते हैं। अगर आप इस कैटेगरी में आए तो लिखिए आउटगोइंग, इनबॉक्स में लिखिए आउटगोइंग। दूसरी कैटेगरी के लोग क्या है, रिजर्व्ड। रिजर्व्ड वो लोग हैं जो ज्यादा घूमना मिलना पसंद नहीं करते। इनका एक छोटा सा फ्रेंड सर्कल होता है और उसी में ये सारी बातें शेयर करते हैं, उसी में ये थोड़ा बहुत अपना एक्टिविटी करते हैं। ज्यादा फ्रेंड्स बनाना इनको पसंद नहीं है, ज्यादा लोगों से ये मिलते जुलते नहीं है। अगर किसी शादी पार्टी में जाएंगे तो अकेला रहना ज्यादा पसंद करेंगे, ना कि ग्रुप में। ठीक है, ये लोग ज्यादा घूमना फिरना भी पसंद नहीं करते, इनको अपना घर ही सबसे बढ़िया लगता है। ये अपने काम पे फोकस ज्यादा करते हैं, अकेला रहना ज्यादा पसंद करता है, अपनी फीलिंग्स को ज्यादा बताते नहीं है। ठीक है, और ज्यादा बोलते नहीं है, सुनते बहुत अच्छा है, लोगों को समझते हैं। आप बताइए, आप इनमें से किस कैटेगरी में आते हैं आप लोग? फटाफट लिखिए, फटाफट लिखिए। आप लोग लिख पा रहे हो? एक सेकेंड। ओके, बहुत सारे लोगों ने क्या लिखा है, आई एम आउट गोइंग। ओके, आई एम आउट गोइंग भैया। ओके ठीक है, आप जो भी है। अच्छा, इसमें से कोई गलत तो कुछ सही नहीं है, सभी सही है। इसमें से कोई ऐसा नहीं कि अगर मैंने ये लिख दिया तो ऐसा हो जाए। आपकी पर्सनैलिटी है ये, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, सब अच्छा है। ऐसे नहीं है कि इसमें नुकसान हो जाएगा आपने अगर ये लिखा। ईमानदारी से लिखिए, अगर आप रिजर्व्ड हो तो रिजर्व्ड लिखिए और अगर आप आउट गोइंग हो तो आउट गोइंग लिखिए। कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं जाने वाला आपका, सब अच्छा है, सब अच्छा है, भगवान ने आपको बहुत अच्छा दिया है। तो अगर आप रिजर्व्ड हो तो लिखिए रिजर्व्ड, अगर आप आउट गोइंग हो तो लिखिए आउट गोइंग। फटाफट लिख दीजिए अगर लिख दिया होगा। तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आप कंफ्यूज हो तो कोई दिक्कत नहीं मोटा मोटा देख लीजिए, अपने आप को देखिए कि जब आप दोस्तों के बीच में रहते हैं तो आप ज्यादा बोलते हैं। अगर मान लीजिए आप अपने दोस्तों के अलग ग्रुप में चले गए तो वहां पे आपका नेचर कैसा है? आप आगे बढ़ के बातें करना लोगों से पसंद करते हैं, या फिर अगर आपसे कोई पूछता है तभी आप जवाब देते हैं? ठीक है, ईमानदारी से इस चीज का आंसर दीजिएगा। ठीक है, बात करते हैं आगे। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि आप पीपल ओरिएंटेड है या फिर टास्क ओरिएंटेड है? अब आप बोलेंगे कि ये क्या होता है जी पीपल ओरिएंटेड और टास्क ओरिएंटेड क्या होता है? एक थोड़ा सा पानी पी लेते हैं और दोस्तों पीपल ओरिएंटेड वो लोग होते हैं जो दूसरों का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं, जिनको इस चीज से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है कि सामने वाला खुश है या नहीं है, कहीं मैंने सामने वाले को तकलीफ तो नहीं दे दी है। मान लो अगर मैं आपको किसी कंपनी का मैनेजर डिसाइड करूं कि आप इस कंपनी के मैनेजर हो, तो आप किस चीज पे ध्यान ज्यादा दोगे? आप इस चीज पे ध्यान ज्यादा दोगे कि आपके वर्कर्स हैप्पी है या नहीं है, वो काम कैसे कर रहे हैं, उनके साथ उनकी काम करने में हेल्प करोगे। ठीक है, या फिर उनसे बातचीत करना पसंद करोगे कि भैया तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है। ये ध्यान रखोगे कि वो इंसान खुश है कि नहीं है, दूसरों की केयर करोगे। ठीक है, आप इस तरीके के इंसान हो कि आपको दूसरों की ज्यादा चिंता रहती है, वैसे सभी को रहती है, बट आपको ये देखना ज्यादातर आप किस चीज में ध्यान देते हो। आप ये ध्यान देते हो कि सामने वाला की फीलिंग्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, या फिर आपके लिए आपका काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा ऑप्शन क्या है? टास्क ओरिएंटेड। सॉरी, टास्क ओरिएंटेड वो लोग हैं, अगर मैं आपको मैनेजर बनाऊं तो आप किस टाइप के मैनेजर बनोगे? जो ये बोलेगा कि पिछले साल कंपनी ने इतना टारगेट अचीव करा था, इस साल कितना टारगेट अचीव करा। ठीक है, हमारी कंपनी ने कितनी ज्यादा ग्रोथ करी, हमने वो काम पूरा किया या नहीं किया जो हमें कल काम दिया गया था, हम हमारी एफिशिएंसी कैसे चल रही है, कंपनी कैसे ग्रोथ कर रही है कंपनी आगे बढ़ रही है या पीछे जा रही है, एम्प्लॉयज अपना काम कैसे कर रहे हैं, रोज आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ठीक है, टाइम पे आते हैं या नहीं आते। ठीक है, तो ये सारी चीजों को ध्यान रखने वाला कौन होता है? टास्क ओरिएंटेड होता है। टास्क ओरिएंटेड वो इंसान होता है जो अपने काम पे ज्यादा फोकस रहता है, रिजल्ट पे ज्यादा उसका ध्यान रहता है, ना कि लोगों पे। किस पे ज्यादा ध्यान रहता है? पीपल ओरिएंटेड जो पीपल पे ज्यादा ध्यान देते हैं, टास्क ओरिएंटेड जो रिजल्ट पे ज्यादा ध्यान देते हैं। तो फटाफट मुझे चैट में बताइए कि आप कैसे हैं? आप टास्क रिजल्ट वाले हो? अगर गेम खेल रहे हो तो, अगर जैसे पबजी एक फेमस गेम है, आपको क्या लगता है कि आप किस चीज पे ज्यादा ध्यान, वेट अ सेकंड, आप किस चीज पे ज्यादा ध्यान देते हो कि पबजी में कि आपकी पूरी टीम जीते, या बस आपका रिजल्ट क्या है कि चिकन डिनर होना चाहिए, तो चाहे वो मैं अकेला ही कर लूं, चाहे वो मैं अपनी टीम के साथ कर लूं। अगर आप ये कह रहे हैं कि भाई हमें तो बस जीतने से मतलब है, तो आपको टास्क ओरिएंटेड।
और अगर आप कहते नहीं यार सब लोग एक साथ जीते तो ज्यादा मजा आया उसमें, तो आप हो पीपल ओरिएंटेड। फटाफट बताइए कि क्या हुआ आप लोग, चैट में बताइए जल्दी जल्दी गाइस, बताइए बताइए। बताइए फटाफट आपका नेचर क्या है। टास्क ओरिएंटेड कोई बता रहा है, टास्क ओरिएंटेड कोई बता रहा है, पीपल ओरिएंटेड, वंडरफुल। फटाफट बताइए बताइए, शेयर शेयर करिए शेयर करिए। ओके आई कैन, ओके टास्क ओरिएंटेड सब लोगों को साथ, पीपल ओरिएंटेड, ओके थोड़ा सा ईमानदारी, अच्छा फटाफट थोड़ी सी ईमानदारी के साथ करिएगा। टास्क ओरिएंटेड हो, बोथ आर इम्पोर्टेंट। अच्छा बोथ आर इम्पोर्टेंट नहीं, आपका नेचर ज्यादा क्या करता है। अगर मैं आपको काम दूं तो किस चीज पे ध्यान रहेगा आपका, काम पूरा एकदम समय पे होना चाहिए, या आप बोलोगे अरे यार पहले दूसरे का भी ध्यान रखना है कि क्या पता उसको तकलीफ ना हो, कुछ दिक्कत होगी। टास्क ओरिएंटेड संगीता ने लिखा टास्क ओरिएंटेड, अंशु जी ने लिखा टास्क ओरिएंटेड होना चाहिए। होना चाहिए नहीं, आप क्या हो, मतलब आप कैसे काम को लेके काम करते हो। जैसे मान लो अगर मैं आपको कोई काम देता हूँ तो आप किस चीज पे ज्यादा ध्यान दोगे। अगर आप मैनेजर हुए तो क्या करोगे, पीपल ओरिएंटेड, देन पीपल ओरिएंटेड, है ना। आप क्या करोगे, उनकी जगह पे अपने आप को रख के देखो, है ना, कि आप कंपनी पे ज्यादा ध्यान दोगे, कंपनी का जो रिजल्ट है वो मिलना चाहिए, या आप ये ध्यान रखोगे एम्प्लॉय भी खुश रहने चाहिए। आपका ज्यादा फोकस किस पे जाएगा। ओके हेमलता भी टास्क ओरिएंटेड है। ठीक है, आई होप आप लोगों ने चुन लिया होगा अपना पीपल ओरिएंटेड। वंडरफुल वंडरफुल, ये आपका नेचर है, कोई इसमें गलत चीज नहीं है, कोई इसमें वो ऐसी वाली घबराने वाली बात नहीं कि मैंने कुछ गलत चुन लिया तो मुझे कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। सभी के सभी लोग करें, मजा आएगा इस चीज में। चलिए अब मैं आपको आपके रिजल्ट बताता हूँ। फटाफट अपने वो बता दीजिए, पहले वाले क्वेश्चन में अगर आपने चुना था आउटगोइंग, ठीक है, अगर आपने पिछले वाले क्वेश्चन में आउटगोइंग चुना था तो आप लिख दीजिए ओ, और अगर इस वाले में आपने चुना है टी तो ओ टी डाल दीजिए, ऐसे शॉर्ट फॉर्म डाल दीजिए। ठीक है, अगर मान लीजिए आपने पहले वाले उसमें, जैसे इसका शॉर्ट फॉर्म मान लेते हैं, ये है आउटगोइंग, तो आपने आउटगोइंग चुना था, और दूसरे क्वेश्चन में आपने चुना था पीपल ओरिएंटेड, तो ओ पी क्या डाल दोगे, ओ पी। अगर आपने पिछले वाले में चुना था आर और अब चुना है टी तो आप डाल दीजिए आर टी। ठीक है, आर, ठीक, मतलब कुछ भी आप कॉम्बिनेशन बनाइए अपना, आपने जो जो चुना उसका पहला लेटर बना दीजिए। ठीक है, फटाफट फटाफट, अगर आप लोगों ने जो भी चुना है उसको बता दीजिए मुझे, मतलब चैट में लिख दीजिए। अगर आपने आउटगोइंग और टास्क ओरिएंटेड चुना है तो आपका नेचर है डोमिनेटिंग, लिख लीजिए। अगर आपने अगर आपने क्या चुना है, आपने आउटगोइंग चुना है और आप टास्क ओरिएंटेड हो तो आपका नेचर क्या है, डोमिनेटिंग, लिख लो। अगर आपने क्या चुना है, आउटगोइंग चुना है और टास्क ओरिएंटेड चुना है तो आप हो क्या, आप हो डोमिनेटिंग। ठीक है, दूसरा, अगर आपने आउटगोइंग चुना था और फिर पीपल ओरिएंटेड चुना, आपने पहले आउटगोइंग चुना था और फिर पीपल ओरिएंटेड चुना था, तो आप हो इंस्पायरिंग, क्या हो, इंस्पायरिंग। ठीक है, आप हो इंस्पायरिंग। अगर आपने रिजर्व्ड चुना था आर, पहले वाले में आर चुना था, दूसरे वाले में टी चुना था, टास्क ओरिएंटेड, जिसको मैं आर टी कह सकता हूँ, आर टी, तो आप हो कॉशियस, कॉशियस। ठीक है, कॉशियस। और अगर आपने आर चुना था पहले वाले में और दूसरे वाले में आपने चुना है पी, पीपल ओरिएंटेड, तो आप हो सपोर्टिव, आप क्या हो, सपोर्टिव। ठीक है, तो आप बताइए फटाफट आपका नेचर क्या निकला है, बताइए। जो मैंने अभी रिपीट कर देता हूं मैं, अगर आप आउटगोइंग और टास्क ओरिएंटेड हो, ओटी हो, तो आप हो डोमिनेटिंग। अगर आप आर टी हो, आर और टी, तो आप हो कॉशियस। अगर आप ओ और पी हो, ओपी, तो आप हो क्या, इंस्पायरिंग। और अगर आप आर और पी हो तो आप हो सपोर्टिव। तो फटाफट बता दीजिए आपका नेचर क्या निकल के आ रहा है।
फटाफट बताइए, फटाफट सभी के सभी लोग बताइए, मजा आ जाएगा, सच बता रहा हूँ। ओके, सपोर्टिव है, फटाफट फटाफट सभी बताइए क्या क्या है, क्या क्या है, क्या क्या है। हिमांशु डोमिनेटिंग आया है, हिमांशु का, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। पूजा का इंस्पायरिंग है, वंडरफुल वंडरफुल। फटाफट फटाफट करिए, सबके सब लिखिए, अपना अपना लिखिए, उसके बाद मैं आपकी बारे में, आपके नेचर के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करूं बताना कि आप कैसा फील करते हो, आप किस तरीके के इंसान हो, ठीक है। चलिए चलिए, सो स्टार्ट करता हूं। मैं आपको सबसे पहले डोमिनेट वाले के बारे में बताता हूँ। डोमिनेटिंग इंसान कौन होता है? अगर आपने डोमिनेटिंग अगर आपका आया है तो आप कुछ इस तरीके के इंसान हो, आप एकदम स्ट्रांग विल पावर के हो, जो ठान लिया तो वो करना है तो करना है। अगर हाँ तो लिखिए हाँ। आपका क्या है? डोमिनेटिंग। डोमिनेटिंग का मतलब ऐसा इंसान जिसने कोई चीज ठान ली तो वो ठान लिया, वो करके दिखाएगा। दूसरा, अगर वो खुद भी बहुत ज्यादा काम करता है और दूसरों से भी बहुत ज्यादा काम करवाता है, ठीक है। जो खुद भी बहुत ज्यादा काम करता है और दूसरों से भी बहुत ज्यादा काम करवाता है, हमेशा रिजल्ट पे ध्यान देगा कि काम हुआ या नहीं हुआ। क्या किस पे ध्यान देगा? काम हुआ या नहीं हुआ। दूसरा, शार्प माइंडेड होगा, ठीक है। वो कैसा होगा? शार्प माइंडेड होगा, हमेशा अपनी अपनी चलाने की कोशिश करेगा, मतलब एक डोमिनेट करेगा लोगों को अपनी बात को सुनवाएगा, ना कि ज्यादा सुनेगा, ठीक है। थोड़ा सा गुस्सैल भी होगा, हल्का सा गुस्सा भी आता होगा उसको, अगर उसकी बात दब रही होगी कहीं पे तो उसको इरिटेशन होती है कि मेरी बात क्यों नहीं सुनी जा रही है। ये डोमिनेटिंग वाले का नेचर है, ठीक है। जब उसको प्रेशर होता होगा तो उस प्रेशर में वो है ना गुस्सा करता होगा। जैसे मान लो कोई डोमिनेटिंग इंसान है और उससे कहा, वो किसी प्रेशर में आ गया है, तो वो क्या करेगा? वो गुस्सा हो जाएगा उस टाइम पे, वो एकदम गुस्सा करने लगेगा। तो ये डोमिनेटिंग वाले के कैरेक्टर है। पहला, ये हमेशा चाहते हैं कि मेरी बात को सुनी जाए। मैं एक तरीके से पॉलिटिशियन नरेंद्र मोदी को देखिए, उनका नेचर कैसा है? डोमिनेटिंग। डोमिनेटिंग क्यों है? सबसे पहले तो देखो वो आउट गोइंग है, वो विदेशों में जाते हैं, अलग अलग प्रधानमंत्रियों से मिलते हैं, उन लोगों से वो मिलके रहते हैं, ठीक है। प्लस अपनी बात भी रखते हैं, ऐसे नहीं कि लोगों की सुनते हैं, लोगों की सुनते भी है और अपनी भी सुनाते हैं। तो ये कैसे इमेज है? डोमिनेटिंग। दूसरा, आप उनके काम देखिए, उन्होंने 5-6 सालों में कितने सारे स्टेप्स लिए, कितने कितने काम करे, चाहे वो काम कैसे भी हो, उन्होंने काम तो करे हैं। जैसे मान लेते हैं उन्होंने डिमोनेटाइजेशन करा, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीजें करी, तो इट मीन्स काम है, ये रिजल्ट है। तो अगर आप डोमिनेटिंग हो तो आपका नेचर क्या कहता है? आपका नेचर कहता है कि देखो, पहली चीज तो मेरी बात सुननी चाहिए लोगों को, आप लोगों को अपनी बात सुनाते हो, कोई काम अगर आपको मिलता है तो आप उस काम को जरूर पूरा करते हो, ठीक है। दूसरा, आप हमेशा काम पे ध्यान देते हो, तो काम पूरा होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए। और डायरेक्ट होते हो, सीधा बोलते हो, अगर कोई चीज पसंद नहीं आई तो सीधा बोल देते हो मुझे पसंद नहीं आया, ठीक है। बाकी उसकी दिक्कत जो सुन रहा हो आपको, आप सीधा बोल देते मुझे काम चीज पसंद नहीं आई तो नहीं आई, थैंक यू सो मच, ठीक है। तो ये किस चीज का है? ये डोमिनेटिंग वाले का नेचर है। ये क्या है? डोमिनेटिंग वाले का नेचर, ठीक है। जो डोमिनेटिंग वाला है उस वो हमेशा इस वर्ड का ज्यादा यूज करेगा, क्या, ठीक है, ठीक है। क्या कर रहे हो, क्या होगा, मतलब वो इस तरीके के वर्ड्स का यूज करेगा जहां पे जिसमें उसको क्या होगा, व्हाट, ऐसा क्यों, इस तरीके के क्वेश्चंस उसके दिमाग में ज्यादा चीज रहेगी। दूसरा बात करते हैं हम, इंस्पायरिंग पर्सन कौन होता है? इंस्पायरिंग मतलब एक ऐसा इंसान जो अपने काम से दूसरों को इंस्पायर करता है। एक ऐसा इंसान जो अपने कामों से दूसरों को इंस्पायर करता हो। पॉजिटिव थिंकर हो, हमेशा पॉजिटिव बातें सोचेगा, ठीक है। लोगों के बारे में अच्छा सोचेगा, ठीक है। उसको कभी अकेला नहीं रहना है, उसको लोगों के बीच में रहना है। इंस्पायरिंग जो पर्सन होगा वो हमेशा कोशिश करेगा कि लोगों के बीच में रहे। अकेला रहेगा तो उसको मजा नहीं आता है। मान लो एक इंसान है, उसको काम करना, टीम में काम करना पसंद है, अकेले काम उससे होता नहीं, ठीक है। वो प्रेशर को भी है ना आसानी से झेल जाता है, अगर उसको कोई प्रेशर आएगा तो वो अच्छे से उसको झेल जाएगा, उसको कोई ज्यादा तकलीफ नहीं आएगी। ऐसे इंसान की बस ये एक तकलीफ है, इसके साथ एक नुकसान ये रहता है, जब भी कोई डिसीजन लेना होता है ना, जब भी क्या लेना होता है, डिसीजन लेना होता है, तो ये इंसान है ना लॉजिक से नहीं डिसीजन लेता, ये इमोशन से डिसीजन लेता है। अरे
मान लो ये इमोशनल डिसीजन ज्यादा लेता है ना कि लॉजिकल, जिसके चक्कर में काफी बार इसका नुकसान भी होता होगा, काफी बार इसका फायदा भी होता होगा। मतलब ये फीलिंग्स के ऊपर डिसीजन लेता है ना। ये किसके ऊपर डिसीजन लेता है? फीलिंग्स के ऊपर। दूसरी चीज, ये जो इंस्पायरिंग वाला जो पर्सन है ये थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड भी रहता है। डिस्ट्रैक्टेड मतलब कभी ये चीज अच्छा लगा, कभी वो चीज अच्छा लगा, कभी ये चीज अच्छा लगा। मतलब जिसके बारे में भी पढ़ता है उसमें इंटरेस्ट जगा देता है और फिर उसको करता है, फिर दूसरी चीज में घुस जाता है। तो ये क्या है? इंस्पायरिंग वाले इंसान की फितरत है कि वो क्या करता है, एक चीज को पकड़ता है, थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ता है, इंटरेस्ट डेवलप करता है, फिर कोई और उसको कोई और चीज बताता है तो वो उसमें चला जाता है। तो इट मीन्स वो मल्टीपल टैलेंटेड बनने की कोशिश करते हैं कि भैया मुझे सारी चीजें के बारे में थोड़ा थोड़ा अपना पता रहे। ठीक है। और इन लोगों का सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है हु, कौन। जैसे अगर इसको ट्रिप बनानी हो तो ये बोलेगा मेरे साथ कौन चलेगा। अगर इसको बोला मैं काम करना हो तो कहेगा मेरे साथ कौन काम करेगा, मेरी टीम में कौन कौन आएगा, मेरी टीम में कौन होगा। ठीक है। तो ऐसे इंसान को हम कहते हैं इंस्पायरिंग वाले का ये जो है ये नेचर है। आप में से कुछ लोग इसको रिलेट कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सपोर्टिव। सपोर्टिव कौन इंसान होता है? सपोर्टिव कौन इंसान होता है बताइए? सपोर्टिव होता है रिजर्व्ड और पीपल ओरिएंटेड। ये सपोर्टिव इंसान का सबसे पहली चीज तो ये दूसरों के लिए हमेशा केयर करेगा। केयर मतलब अगर इसको कुछ बुरा लगा ये बताएगा भी नहीं किसी को, ये बोलेगा ठीक है चलो उसको बुरा ना लग जाए। लोगों की फीलिंग्स के बारे में ज्यादा ध्यान देगा कि किसी को बुरा ना लगे, मैं कहीं किसी के बारे में गलत ना बोलूं, है ना। ये लोग अपने पार्टनर, अपने कंपनी, अपने माता पिता, अपनी फैमिली के प्रति बहुत ज्यादा लॉयल रहते हैं, ईमानदार रहते हैं। ठीक है। किसी का दिल नहीं तोड़ते हैं। इनका एक नेचर होता है सेक्रीफाइस करने का। अगर कहीं पे बलिदान देने की मतलब कहीं पे कुछ चीज सेक्रीफाइस करने वाली बात आएगी तो ये इंसान सबसे पहले सेक्रीफाइस करेगा। डोमिनेटिंग इंसान कभी सेक्रीफाइस नहीं करेगा। ठीक है। कौन सेक्रीफाइस करेगा? हमेशा सपोर्टिव वाला क्या करेगा? अगर मैं बोलता हूँ कि घर में 4 भाई बहन है और चारों का नेचर अलग है और खाने के लिए सिर्फ 3 रोटी है, तो सपोर्टिव वाला क्या करेगा? चलो तुम खा लो। क्या करेगा? चलो तुम खा लो। अगर तीसरे मतलब जो ये सपोर्टिव वाला है इसको बुरा लगेगा तो ये जताएगा भी नहीं, ना किसी को बताएगा कि मुझे बुरा लगा है। ये लोग है ना, ये लोग डिप्रेस भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। ये चीजें क्या होती है, ये बच्चे क्या होते हैं, ये डिप्रेस भी बहुत ज्यादा जल्दी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपनी फीलिंग बताते तो है नहीं किसी को। सो सॉरी। ठीक है। ये लोग अपनी फीलिंग्स को बताते तो है नहीं किसी इंसान को। तो क्या होता है इसके चक्कर में ये लोग डिप्रेस जल्दी हो जाते हैं, मायूस जल्दी हो जाते हैं। ठीक है। तो ये रीजंस होते हैं। ठीक है। आगे देखो, ये हो गया सपोर्टिव वालों का। इनके इनके लिए पता है इनका फेवरेट क्वेश्चन होता है हाउ, कैसे होगा। ठीक है। कैसे ये चीज होगी। तो ये सारी जो सपोर्टिव वाला क्या है, सेक्रीफाइसिंग नेचर का होगा, हमेशा त्याग वाली इसमें फीलिंग रहेगी, कभी किसी को बताएगा नहीं, सपोर्टिव रहेगा। ये काम करने में ये थोड़ा लेजी हो सकता है। सपोर्टिव वाला क्या हो जाएगा, थोड़ा सा लेजी सा भी रहेगा, हल्का हल्का इसमें नेचर रहेगा। किसी काम करने के लिए ये उतना उत्सुक नहीं, मतलब जैसा होता है एनर्जी उतनी लेवल की नहीं रहेगी। तो ये थोड़ा सपोर्टिव वाले का नेचर है, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं, सारे नेचर अच्छे होते हैं। लास्ट है कॉशियस। ठीक है। लास्ट वाला क्या है, कॉशियस। कॉशियस वाला इंसान जो क्या है कि जिसका नेचर क्या है, टास्क ओरिएंटेड है और रिजर्व्ड है। मतलब ये रिजर्व्ड है और टास्क ओरिएंटेड है, तो इसका मतलब ये अपने काम में परफेक्शन लाता है। ये क्या है कि इसको अपने काम में परफेक्शन चाहिए, जो काम ये करेगा उसको बहुत अच्छे से डिटेलिंग के साथ करेगा, डिटेल्स पे ध्यान देता है, काम को हमेशा सिस्टमेटिक तरीके से करना पसंद करता है, ना कि ऐसे कि कुछ भी कर दिया। ये हमेशा अपने काम में परफेक्शन लाने की कोशिश करता है ना। अपने काम को सिस्टमेटिक तरीके से करता है, बहुत ज्यादा रिसर्च करता है। मान लो अगर मैं इसको किसी कंप्यूटर, मैंने बोला कि एक इंसान को जिसका नेचर था सी टाइप का, मैंने उसको बोला कि एक कंप्यूटर खरीदना है, तो वो बहुत सोच समझ के कंप्यूटर को खरीदेगा, कौन सी कंपनी का होना चाहिए, कौन सा प्रोसेसर, कौन सा, पूरे डिटेल में बात करेगा। ठीक है। अगर इसको बिजनेस करना होगा तो ये बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव होगा। कैलकुलेटिव मतलब कि प्रॉफिट है या नहीं है, प्रॉफिट है या नहीं है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ये बहुत ज्यादा सोचते हैं। ये क्या करते हैं, डिसीजन लेने से पहले बहुत बार सोचते हैं, जिसकी वजह से इनके डिसीजन क्या हो जाते हैं, डिले हो जाते हैं। मान लो इनको गाड़ी लेनी है तो ये इतनी बार उसमें घुस के इसको अंदर स्टडी कर देंगे कि वो गाड़ी लेने का प्लान ही ड्रॉप कर देंगे, बोलेंगे अरे आप थोड़े दिनों बाद इसमें कुछ ये मेरे लायक नहीं है, या फिर
और कुछ इसमें से ऐसा कुछ ढूंढ लेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा रिसर्च कर चुके होंगे कि उनको उसके अच्छे भी पता होगा, बुरा भी पता होगा। तो ऐसे इंसान क्या करते हैं, इनका जो डिसीजन होता है ना, वो थोड़ा सा डिले हो जाता है। पर हाँ, अपने काम के ये माहिर होते हैं, अपने काम को ये पूरी ईमानदारी से करते हैं। अकेला रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, अकेले में ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, ना कि टीम में ज़्यादा अच्छा काम कर पाते हैं। प्रेशर को कैसे झेलते हैं? प्रेशर को दुनिया के सामने तो ऐसे दिखाते हैं कि मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे कोई प्रेशर नहीं है, पर अंदर से इनको प्रेशर होता है, वो दिखाते नहीं है, क्योंकि रिजर्व्ड है। इनका काम, इनका सबसे फेवरेट वर्ड होता है व्हाई। जैसे किसी ने इनका कुछ काम करा, तुमने ऐसे क्यों करा, तुमने वैसे क्यों करा, ऐसे क्यों नहीं किया, अरे पहले तो ऐसा था। तो ये ऐसे रहते हैं, मतलब इनको काम में क्या चाहिए, परफेक्शन चाहिए। ठीक है, रिजल्ट को, मतलब रिजल्ट इनका हमेशा परफेक्ट आता है, पर थोड़ा सा जो डिसीजन होता है वो डिले हो जाता है। ठीक है, वो क्या होता है, वो थोड़ा सा डिले हो जाता है, क्योंकि इतना ज्यादा स्टडी करते हैं। फोन भी लेना होगा तो हजारों वेबसाइट छान लेंगे, या बहुत ज्यादा अमेजोन पे देखेंगे, ये देखेंगे, वो देखेंगे, जिसकी वजह से डिसीजन क्या हो जाता है, डिले हो जाता है। थोड़ा सा डिले हो जाता है, कई बार वो ड्रॉप भी हो जाता है। तो आप लोग मुझे बताइए, कितनों ने मेरी जो बातों से अपने आप को कनेक्ट करा? अगर करा तो बोला सर आई कनेक्टेड, या बोलो सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, या आई एम एग्री, कुछ भी इस तरीके से बताओ। अगर आप लोगों के नेचर, जो आपने अभी सोचा था कि ओ आया, जो भी आया उसके अकॉर्डिंग जो मैंने बातें बताई, अगर सपोर्टिव की जो मैंने बातें बताई, क्या आपने उससे रिलेट करा या नहीं? बताइए फटाफट, अगर आप लोगों को रिलेट हुआ इस चीज से। ओके, किया तो बोल रही कि यस आई एम एग्री विद यू, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। टॉक अबाउट माय केस, ओके आई टॉक अबाउट इट, सब कह रहे हैं आई कनेक्टेड, वेरी गुड, आई एम टोटली एग्री विद यू। ठीक है, तो और बताइए, आई एम एग्री विद यू, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपसे एग्री हुए। अभिनव मैं आपका केस लूंगा, वेरी गुड, अभी थोड़ा सा करते हैं इसमें। ठीक है, कौन कौन इस बात से एग्री हुआ कि यही उनका नेचर है, यही चीज है? आई कनेक्टेड विद यू, डोमिनेटिंग नेचर एंड ऑल्सो इंस्पायरिंग नेचर। अच्छा, एक क्वेश्चन बच्चों का हमेशा आता होगा कि सर मेरे तो, मुझे कभी ऐसा लगता है, कभी वैसा लगता है। क्या लगता है? कभी ऐसा लगता है, कभी वैसा लगता है, कभी मैं इंस्पायरिंग फील करती हूँ, कभी डोमिनेटिंग फील करती हूँ। देखा, आया डिमरी का क्वेश्चन आया कि मुझे सपोर्टिव भी लगता है, मुझे वो भी लगता है ना। इट मीन्स वो कंफ्यूज है कि मैं किस चीज को हूँ, मुझे ये कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये चार नेचर हर किसी इंसान के अंदर होते हैं। जो चार नेचर होते हैं, ये हर एक इंसान के अंदर होते हैं। डिपेंड ये करता है कि आपका ज्यादा क्या है। आप ज्यादा कॉन्शियस हो, ज्यादा डोमिनेटिंग हो, ज्यादा इंस्पायरिंग हो, ज्यादा सपोर्टिव हो। एक बात बताओ, कोई इंसान डोमिनेटिंग है, पर जब वो घर में होगा तो अपने फैमिली को सपोर्ट नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। इट मीन्स ये सारी चीजें क्या है, ये जो सारी बातें हैं, यस, वेरी गुड। सो इट मीन्स कि जो ये मैं बातें बता रहा हूँ, इसमें आपके पास वो चारों क्वालिटीज है। आप डोमिनेटिंग भी हो, अगर घर में होगा कोई इंसान तो डोमिनेटिंग तो रहेगा ही, क्योंकि अपने घर की बात है। अपने घर में तो बच्चे भी इतने तेज तेज बोल देते हैं, डोमिनेटिंग जैसे। ठीक है, तो ये ऐसी बात नहीं है कि आप हमें, ये डोमिनेटिंग नहीं है, ये परसेंटेज का मैटर करता है। अगर आप इसको डिटेल में जानना चाहते हैं तो आपको एक काम करना पड़ेगा। अगर आप इसको डिटेल में जानना चाहते हैं, तो आप परफेक्टली जानना चाहते हैं कि आपका बिल्कुल एग्जैक्ट नेचर क्या है, तो उसका एक टेस्ट होता है, ऑनलाइन टेस्ट होगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको एक लिंक दूंगा, उस लिंक पे जाइए और उन क्वेश्चंस का आंसर करिए। उन क्वेश्चन को आंसर करने के बाद आपकी एक रिपोर्ट निकल के आएगी। ये जो मेरे पास पढ़ते हैं बच्चे, मैं उनका निकालता हूँ। ठीक है, सो उस पर एक रिपोर्ट निकल के आएगी, जो आपका परफेक्ट उन 12 क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है वो। 12 क्वेश्चन का आप आंसर दोगे। आंसर देने के बाद, आंसर देने के बाद आपका वो पर्सनैलिटी का पूरा ग्राफ बना के देते हैं, जिसमें आपको पता चल जाता है कितने परसेंट आप डोमिनेटिंग हो, कितने परसेंट आप इंस्पायरिंग हो, कितने परसेंट आप कॉशियस हो, कितने परसेंट आप सपोर्टिव हो। तो अगर आप लोगों को ये कंफ्यूजन हो रही है कि मैं अभी पता नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं तो कंफ्यूज हूँ डोमिनेट और इंस्पायर के बीच में, या कॉशियस या सपोर्टिव के बीच में, तो वो आपका डाउट वहाँ पे क्लियर हो सकता है। क्योंकि अभी तो इस वेबिनार में इतना समय नहीं है कि मैं आपको क्वेश्चन करा पाऊँ, बट इन फ्यूचर कभी भी मौका मिलेगा आप लोगों के साथ जुड़ने का, तो मैं जरूर करवाऊंगा। ठीक है, आपको मैं वो लिंक ग्रुप में दे दूंगा। ग्रुप में आपके जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं मुझसे, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, सो क्या करना है, आप लोग के अंदर ये चारों क्वालिटी होती है। डिपेंड करता है कि ज्यादा कौन सी क्वालिटी है। अगर आप ज्यादा डोमिनेटिंग वाली क्वालिटी दिखाते हो, आप डोमिनेटिंग पर्सन हो। ठीक है, ओके, मैं व्हाट्सएप पे आपको वो सेंड कर दूंगा लिंक। ठीक है, जब बुक सेंड करूंगा तो वो भी कर दूंगा। तो
ये थी आपकी पर्सनैलिटी, ये था आपका मिरर जो आप हो एग्जैक्टली। ठीक है, कि आप सब, अब आपको अपना नेचर पता चल गया है। किस किस को अपना नेचर पता चल गया है, जरा रेज योर हैंड। मैं आपके हाथ देखना चाहता हूँ, जो लोग जो जिन लोगों को अपनी पर्सनैलिटी का पता चल गया है, रेज योर हैंड गाइस, रेज योर हैंड। जिनको लगा कि मैं ये आप सही बता रहे हो, जिनको लगा कि बिल्कुल सही है ये, रेज योर हैंड गाइस, रेज योर हैंड। जिनको लगा कि बिल्कुल सही है, ठीक है। लिटिल बिट, ओके, लिटिल बिट इसलिए हुआ थोड़ा सा आपको कनेक्शन मतलब उसमें दिक्कत हुई। ठीक है, सब लोग रेज कर रहे हैं अपने हैंड, थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब बात करते हैं कि हमें किस तरीके से करना है। जैसे मान लीजिए, ये तो मैंने आपको बता दिया डोमिनेटिंग वाले का क्या नेचर होता है, यहाँ पे आप लिस्ट देख लीजिए। डोमिनेटिंग वाला एक्टिव रहता है, एग्रेसिव रहता है, डायरेक्ट रहता है और ओवरकमर रहता है और सॉल्वर रहता है, मतलब कोई परेशानी आएगी तो सॉल्व करना है जी। इन्फ्लुएंसर वाला क्या होता है, वर्बल, बोल के ज्यादा करता है, पर्सुएडिंग होता है, अब दूसरों को अपनी बातों में ज्यादा मना लेता है। पॉजिटिव थिंकर होता है और इमोशनल होता है। ठीक है, सपोर्टिव वाला क्या होता है, सिंगुलर, अकेला रहना ज्यादा पसंद करता है, बहुत अच्छा लिसनर होता है, सुनना बहुत पसंद करता है, कभी रिस्क नहीं लेता लाइफ में। ठीक है, लो लो रिस्क पे खेलता है, फ्रेंडली होता है, लोगों से बातें करता है, लोग उसके बहुत अच्छे दोस्त बनते हैं, बहुत सारे लोग उनको फ्रेंड जोन भी कर देते हैं। ठीक है, सो फ्रेंडली होते हैं, लॉयल होता है, क्योंकि ये क्या होता है, लॉयल होता है अपने मतलब पार्टनर के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी कंपनी के लिए लॉयल होते हैं कम। उसके बाद एक कॉशियस, कॉशियस वाले वो होते हैं जो रूल को फॉलो करते हैं, सिस्टम फॉलो करते हैं, एक्यूरेसी लेके आते हैं अपने काम में, डिटेलिंग पे काम करते हैं, केयरफुल होते हैं बहुत ज्यादा और रिसर्च में अपना ज्यादा समय लगाते हैं। अब गाइस आपको अपना नेचर पता चल गया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो आपका नेचर है इसी से रिलेटेड आप अपनी पैशन को भी बताओ। मान लीजिए आपका पैशन तो कुछ चीज है, वो आपके नेचर से मैच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे इशू ये आएगा कि मान लीजिए किसी एक इंसान का ड्रीम है कि उसको पुलिस ऑफिसर बनना है। क्या बनना है, पुलिस ऑफिसर बनना है, और उसका जो नेचर है वो है सपोर्टिव। उसका जो नेचर क्या है, वो है सपोर्टिव। तो वो सपोर्टिव नेचर के साथ जब वो पुलिस वाला बनेगा तो उसके साथ दिक्कतें पता क्या आएगी। मान लो किसी मुजरिम को पकड़ना है तो वो वहां पे डोमिनेट नहीं कर पाएगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, बोलेगा अरे यार। ठीक है, कई बार क्या होगा कि किसी केस पे बहुत ज्यादा स्टडी करनी होगी, रिसर्च करनी होगी, और वो इतना रिसर्च पे ध्यान नहीं देता है, तो फिर वहां पे उसकी लाइफ सेट नहीं हो पाएगी। ठीक है, वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा। तो अपनी हॉबीज, अपने पैशन को देखिए, और उस पैशन में देखिए क्या मेरी ये वाली क्वालिटी मुझे सपोर्ट कर रही है। अपनी उस पैशन को लीजिए और इस क्वालिटी को लीजिए, देखिए कि इन दोनों को मिला के कुछ अच्छा बन रहा है लाइफ में, कुछ ये कर पा रहा हूँ मैं, ये नहीं कर पा रहा हूँ। आई बात समझ में। इट मीन आपको ये चीज बहुत सोच समझ के करनी है, आपका नेचर भी आपको सपोर्ट करे और आपका पैशन भी हो, और दोनों जब मिल जाते हैं तो मिरेकल हो जाता है। आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा करते हो अपनी लाइफ में, बहुत ज्यादा वेल्थ आपके पास आती है, बहुत ज्यादा पैसा आप अर्न करते हो, क्योंकि आपने जो अपना पैशन है बहुत समझदारी से सोच विचार करके आपने अपने पैशन को लिखा है और उसके बारे में सोचा है। ठीक है, सो अपने नेचर, अपने बिहेवियर को भी ध्यान से करें और अपने पैशन को भी ध्यान से करें। अच्छा, कोई बोलता है कि भैया मैं अपने ना इस पर्सनैलिटी से खुश नहीं हूँ, तो वो क्या करे, बोलिए। मान लीजिए मुझे बिजनेस करना है, बिजनेस करने के लिए मेरा जो नेचर है वो डोमिनेटिंग होना चाहिए। मेरा जो बिजनेस, अगर मुझे बिजनेस करना है और बिजनेस करने के लिए मेरा नेचर कैसा होना चाहिए, डोमिनेटिंग होना चाहिए, और डोमिनेटिंग नेचर मेरा है नहीं, तो मैं क्या करूँ इस केस में। मैं इस केस में एक ऐसे इंसान को अपने साथ रखूंगा जिसका जो नेचर है वो डोमिनेटिंग हो, ताकि जब भी डोमिनेटिंग वाले डिसीजन लेने हो मैं उससे दिलवा सकूं। इसीलिए तो जो मालिक लोग होते हैं वो मैनेजर रखते हैं। मैनेजर क्या काम करता है, रिसर्च वाला काम करता है। ठीक है, एम्प्लॉय क्या काम करते हैं, वो कंपनी को सपोर्ट करते हैं। तो कंपनीज में, प्राइवेट कंपनीज में ना, इससे रिलेटेड क्या होती है, जब आप प्राइवेट कंपनी में जाओगे तो आपके फॉर्म वगैरह भरवाते हैं, उसमें आपका ये टेस्ट भी होता है, जो अभी मैं आपको लिंक भेज दूंगा उसका, तो वो टेस्ट जरूर दीजिएगा आप। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट सा रहता है, हल्का सा एज इंग्लिश में रहता है, तो अगर किसी को इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइएगा। ठीक है, सो आज की क्लास यहीं पर ओवर करते हैं। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। ठीक है, बहुत सारी बातें आज हमने करी अपने पैशन। आई होप आप लोग को अपना पैशन मिले, हम मिले, और हो सकता है इसमें एक दिन लग जाए, हो सकता है वो अभी आपको मिल जाए, हो सकता है वो 2 दिन में मिले, हो सकता है वो 5 दिन में मिले, हो सकता है उसे 1 महीना भी लग जाए।
पर गाइज अपना पैशन को जरूर फाइंड आउट करें। वो आपके हॉबीज में छुपा हुआ है, आपके उन कामों में छुपा हुआ है जो क्या है, जो आप वो उन कामों में छुपा हुआ है जो आप रोज करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं Q&A। अगर आपके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कुछ पूछना चाहता है तो जरूर बताइए। पहले मैं अभिनव जी से पूछ लेता हूँ। अभिनव जी आप बताइए, कहाँ हैं आप? एक सेकेंड, एक सेकेंड। अभिनव, अनम्यूट। ओके ठीक है, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। अभिनव जी फटाफट बोलिए, क्या आपका इशू है, क्या बताइए मुझे। Actually, am I audible? यस, परफेक्टली। Okay. Actually, the thing is, I like going out and talking to people, but after talking to them, I realize who is, mm, I mean, who is okay for me and who is not. I like to divide them into categories, सीरीज। like who I can interact with more and who I can limit to talk with. And then I like to be task oriented. आपका जो नेचर मुझे बनता हुआ दिख रहा है, आप कॉशियस वाली कैटेगरी में जाओगे, क्योंकि जो एक आउटगोइंग पर्सन होता है ना, उसको ये मैटर नहीं करता कि सामने वाला क्या है, कैसा है। वो सभी को फ्रेंड्स बनाता है। उसको तो बस लोग चाहिए। उसको क्या चाहिए? भीड़ चाहिए, उसको लोग चाहिए। वो लोगों के बीच में रहना ज्यादा पसंद करता है। पर आप जिस तरीके से आप सोचते हो कि मुझे, आप उनको दो कैटेगरी में रखते हो, एक ये और एक मेरे टाइप का और एक मेरे टाइप का नहीं, तो ये आप सोच समझ के कर रहे हो। क्या कर रहे हो? सोच समझ के कर रहे हो। जो सोचने वाला जो एबिलिटी जिस नेचर में आती है, वो आता है कॉशियस में। कॉशियस इंसान हमेशा सोच समझ के काम करता है। ठीक है, वो कभी Okay, रिस्क नहीं लेना चाहता है। okay, okay. ठीक है, और कोई आप Thank बताइए। you. अच्छा, ऐसा भी नहीं कि आपके अंदर और कोई क्वालिटीज नहीं, आप सभी के अंदर वो सारे सारे नेचर की क्वालिटी है। बट आपका बिहेवियर ज्यादातर क्या दिखता है, ये मैटर करता है। और किसी को कोई क्वेश्चन है अपने इस रिगार्डिंग, आप मुझे बताइए, मैसेज करिए। मैं आपको अनम्यूट करूंगा, आप अपना क्वेश्चन बताइए, फिर मैं आपको आपकी सॉल्यूशन दूंगा। बताइएगा, कोई है जो पूछना चाहता है कि कैसे होगा, क्या होता है? आप मैसेज में मुझे बता दीजिए ताकि मैं आपको अनम्यूट कर सकूं। अदरवाइज क्लास तो जितना मुझे बताना था वो मैं बता ही चुका हूं। ठीक है, अगर आपको इन केस में से कोई भी हेल्प चाहिए, अब जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करना है, तो पर्सनैलिटी को कुछ हद तक तो मैं चेंज कर सकता हूँ, मैं चेंज करा सकता हूँ, क्योंकि अब आपको अपनी नीयत का पता चल गया, आप अपने आप को जान चुके हो। तो जब भी मान लीजिए कॉशियस इंसान है और वो कोई चीज खरीदने की कोशिश कर रहा है, तो उसके लिए एक एडवाइस है, ज्यादा रिसर्च ना करें। जब भी वो रिसर्च कर रहे हो ना, तो एकदम अपने दिमाग को क्या बोले कि भाई ये मेरा नेचर है, मैं कोई भी काम करने से पहले बहुत ज्यादा स्टडी करता हूँ, इस वजह से मैं ये कर रहा हूँ। तो मुझे ये चीज नहीं करनी चाहिए। उतना ही काम करना है, उतनी ही स्टडी करनी चाहिए, उतना ही रिसर्च करना चाहिए जितना जरूरत है। कॉशियस वाले के साथ ये भी दिक्कत है, जब एग्जाम आता है ना, तो बहुत सारी किताबें खरीद लेता है या बहुत सारी क्वेश्चन आंसर बैंक ले लेता है, लेके वो रख लेता है। बस उसके दिमाग में ये रहता है कि मेरे पास सब कुछ है, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। मेरे पास मान लो मुझे कोई क्वेश्चन पढ़ना हो तो मुझे वो मिल जाना चाहिए, भले ही वो पढ़े ना। और वो क्या मेक श्योर करता है कि उसके पास डेटा होना चाहिए, उसके पास किताबें होनी चाहिए, उसके पास सारी चीजें होनी चाहिए, जिससे वो क्या करे, रिसर्च कर सके, है ना। और जो सपोर्टिव वाला होता है वो क्या करता है, भाई इतना पढ़ लिया काफी है, बस वो रिस्क बहुत कम लेना चाहता है, इसलिए वो पूरा भी पढ़ लेता है। डोमिनेटिंग वाले क्या करता है, वो समझदार होता है, उसको पता है कि एग्जाम में लास्ट ईयर के क्वेश्चन पढ़ लिए, ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, एंड इसे करके वो चला जाता है। इंस्पायरिंग वाला क्या करता है, लोगों से देखता है कि अरे उसने एक एग्जाम क्लियर करा था, उससे पूछ लेगा, अरे आपने एग्जाम कैसे क्लियर किया था, वो बोलेगा मैंने ये पढ़ा था। इंस्पायरिंग वाला फटाफट वहां पे जाके पढ़ना चालू करता है, वही चीज पढ़ता है जो कल आने वाली है। जो कॉशियस वाला है वो कोशिश करता है कि कुछ भी ना छूटे। ऐसी सपोर्टिव वाला है, क्योंकि ये दोनों लो रिस्क पे खेलते हैं, मतलब ये कोई रिस्क नहीं लेते लाइफ में, मतलब कम लेते हैं, सोच समझ के रिस्क लेते हैं। सपोर्टिव वाला तो सोचता भी नहीं है, वो रिस्क कम ही लेता है, ज्यादातर वो जॉब की तरफ ही जाता है। और ऐसा नहीं कि ये गलत है, क्योंकि उसका नेचर है भाई। अब जो कॉशियस वाला है वो बहुत ही रिस्क लेता है, पर सोच समझ के लेता है। बाकी जो डोमिनेटिंग और इंस्पायरिंग है, ये रिस्क ले लेते हैं। डोमिनेटिंग वाला हाई रिस्क टेकर होता है। ठीक है, सो कुछ किसी और को कोई डाउट है तो बताइए, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। टिया, आपको कुछ प्रॉब्लम थी? टिया लिखा आ रहा है यहाँ पे, आप बोल सकते हैं मैसेज।
टिया आपको कोई प्रॉब्लम थी, बताइए। हम्म, अच्छा टिया, आप अपनी कंफ्यूजन का रीजन बताइए मुझे, ताकि मैं आपको बेटर तरीके से बता पाऊँ। हेलो। हाँ जी, बताइए। आवाज, हाँ गुड बोलिए बोलिए। आफ्टरनून वेरी गुड आफ्टरनून। सर। आई एम कंफ्यूज इन बिटवीन दीज फोर। सर ओके। आपने बोला सपोर्टेड वो होते हैं जो सबकी राय भी लेके चलते हैं और खुद का भी करते हैं, तो वो भी नेचर है। और आपने बोला जो आउटगोइंग ज्यादा नहीं होते, इट मींस अपना खुद का वर्क देखते हैं। मेरे को अकेले वर्क करना ज्यादा पसंद है, क्योंकि हाँ मेरे को सेटिस्फेक्शन रहती है कि हाँ मैंने जो वर्क किया है इट विल बी बेटर। बट ओके। अगर मैं ग्रुप में करती हूँ तो आई एम हैविंग सो मच ऑफ टेंशंस एंड ट्रबल्स दैट दे विल डू और नॉट। सो कैन यू प्लीज टेल मी? ओके, देखिए आपका भी वही चीज है, सेम चीज जो मैंने अभिनव जी को बताई थी, कि आप लोग को जिनको भी अकेला रहना पसंद है, अकेले काम करना पसंद है, वो है ना किसमें, वो रिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं। तो आपको किस किस नेचर के बीच में कंफ्यूजन थी? आपको सी और सी कैटेगरी, मतलब जो एस है और सी वाले में कंफ्यूजन होगा। आप या तो सपोर्टिव या फिर कॉशियस होंगे। अगर आप अपने काम में परफेक्शन की तरफ देखते हैं अपने आप को, कि मैं जो काम करूंगी वो परफेक्ट होगा, उसमें मिस्टेक नहीं होती, कम से कम मिस्टेक होनी चाहिए, तो आपका जो नेचर होगा वो कॉशियस होगा। ठीक है। पर अगर आप ये देखते हैं कि मतलब सबका ओपिनियन लेके चलते हो, ठीक है, अपने काम को थोड़ा लाइटली लेते हो, उसमें 19-20 कर लेते हो, तो फिर आप सपोर्टिव हो। ठीक है। ठीक है टिया। ओके, थैंक यू। हाँ, सो चलिए, और किसी को डाउट है तो पूछिए। थैंक यू। पूछिए पूछिए। चलिए, it was a wonderful session. Thank you so much. Thank you so much for everyone for coming, and I hope you enjoyed the session very much. And hope आपको अपने पैशन के बारे में ज़्यादा पता चला हो। कैसे पता चला हो कि आपको क्या काम करना है, क्या आपकी लाइफ का पर्पस है, क्यों वो काम करना है, कैसे करना है, कैसे अपने पैशन को स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है, अपने नेचर के साथ उसको मिला के चलना है। ठीक है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।